हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ज़ॉम्बी किंग सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है। ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि लेटेस्ट न्यूज है जिनग्वांग सोसाइटी की टी सीरीज वायरस के इन्फेक्शन की वजह से कल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि एफ सिटी जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। जो डेंजर लेवल है वो SSS रैंक से भी ज्यादा चला गया है। एक हफ्ते पहले एक वायरस एक्सपर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिस्पैच किया था और साथ में 13th एडवांस टीम थी वो खत्म हो चुकी है और ये चीज कंफर्म भी हो चुकी है। हमें फिर एक इंसान दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि हम अभी भी जिंदा है पर सिर्फ हम 7 ही बचे हुए हैं। ऐसे वो जो इंसान होता है वो बाकियों के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। जो सोल्जर्स होते हैं उन्होंने उस इंसान को घेर के रखा होता है, एक तरीके से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हर तरीके से उसे कवर करके। उस इंसान ने एक बच्ची उठाई होती है अपनी गोद में। वो बच्ची बोल रही होती है ब्रदर। वो इंसान सोच रहा होता है कि ये मेरी छोटी बहन है, ये क्वान युआन। मैंने पता लगाया कि वो अकेली लड़की थी जिसे टी सीरीज वायरस का कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। अगर हम इसके शरीर से एंटीबॉडीज निकाल पाए और उसे टी सीरीज वायरस के साथ मिक्स करके देखें तो हम एक एंटीडोट बना सकते हैं जो कि पूरी इंसानियत को बचा सकता है। यहाँ पे तभी काफी ज्यादा वायरस सोल्जर्स होते हैं वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए। जो एक लीडर होता है वो बोल रहा होता है जाओ की तुम लीव एक्सपर्ट को प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाओ और बाकी मेरे साथ रहो। इंसान बोल रहा होता है कि इंतजार करो, मैं ऐसे तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं करने दे सकता हूँ खुद के लिए। तब जो जाओ की होती है वो उस इंसान को खींच के लेके जा रही होती है और बोल रही होती है टाइम नहीं बचा हुआ है मिस्टर, ये तुम हमारी होप हो, तुम ही इस इंसानियत को बचा सकते हो। वैसे दौड़े होते हैं, वो दरवाजा खोलती है और ये को दूसरी साइड फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये बोल रहा होता है कि जाओकी तुमने दरवाजे को क्यों बंद कर दिया, बाहर आ जाओ, चलो साथ में चलते हैं। जाओकी बोल रही होती है कि टाइम देना। एक जिप लाइन है जो कि इस रूफ टॉप से तुम्हें दूसरी बिल्डिंग में ले जा सकती है, इससे तुम ज़ॉम्बी से बच सकते हो। इसके बाद तुम्हें क्विंगजियांग ब्रिज पे जाना है जहाँ पे मिलिट्री का बेस है। अगर तुम वहाँ पे पहुंच जाओगे तो तुम सेफ हो गए हैं क्वान के भले के लिए। चाहे कुछ भी हो प्लीज तुम्हें जिंदा रहना है। और वैसे वही भी अरे इसे कट कर देना यूज करके दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। वो नीचे की तरफ देख रहा होता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा ज़ॉम्बीज इकट्ठे हुए होते हैं। क्वान बोल रही होती है रोते हुए कि ब्रदर क्या हम ऐसे जा रहे हैं, पर जाओ की सीगे लाउडा वो सभी भाई वहीं पे हैं, प्लीज वापस चलते हैं। ये बोल रहा होता है कि नहीं हम वापस नहीं जा सकते हैं क्वान, याद रखो उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है हमें बचाने के लिए, तो हमें जिंदा रहना है जितना हो सके उतना करके। अगर हम जिंदा रहेंगे तो ही हम लोगों को बचा सकते हैं और इसी तरीके से उनका सैक्रिफाइस काम में आएगा। क्वान अपने आंसुओं को मिटा दो, पीछे मत देखो, ठीक है। उसकी बहन वैसे करती है। ये जैसे रूफटॉप की तरफ देख रहा होता है वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज होते हैं। ये वहाँ पे पहुंचता है, क्वान को एक साइड में खड़ा करता है और एक आयरन रोड से उन सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा बार लड़के उन्हें सभी को वहीं पे खत्म कर देता है। क्वान पूछ रही होती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो। ये बोल रहा होता है चिंता मत करो क्वान, ये सभी लो लेवल के ज़ॉम्बी थे। हम अब एलिवेटर को यूज करते हैं ताकि हम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में पहुंच सकते हैं, जिससे हम ज़ॉम्बी से बच सकते हैं और डायरेक्टली फिर हम क्विंगजियांग ब्रिज की तरफ जाएंगे। अगर हम उस ब्रिज के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम कंप्लीटली सेफ होंगे। क्वान ऐसे बोल रही होती है कि ब्रदर प्लीज मेरे खून को यूज करो लोगों को बचाने के लिए। अगर हम लोगों को बचा पाएंगे तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। ये बोल रहा होता है कि क्वान तुम नहीं मरोगे, हम जल्दी सेफ होंगे। ये सोच रहा होता है कि इसने ये सोचा था कि इसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बाकियों को बचाने के लिए। क्वान मैं कभी भी किसी भी इंसान को तुम्हें हार्म नहीं करने दूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाई देता है ब्रिज का। वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं। एक सोल्जर बोल रहा होता है कि अच्छा किया तुमने, जो ज़ॉम्बीज आ रहे थे हमने उन्हें खत्म कर दिया है। जो साथी सोल्जर होता है वो बोल रहा होता है सर मैंने सुना है कि जो बॉम्बर्स हैं वो जल्दी एफ सिटी में भेज दिए जाएंगे, सर्वाइवर्स के साथ क्या करना है। दूसरा सोल्जर बोल रहा होता है कि कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचे हुए हैं, अगर होंगे भी तो वो भी साथ में ही मारे जाएंगे। अगर टी वायरस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो पहले वाला सोल्जर बोलता है कि सर ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रिज के ऊपर है। दूसरा बोल रहा होता है कि ये कोई दूसरा ज़ॉम्बी है कि जल्दी से इसे खत्म कर दो। ये और क्वान वहां पे चले होते हैं। क्वान काफी ज्यादा डरी होती है। तभी जो सोल्जर्स होते हैं वो उनके ऊपर लेजर एम कर रहे होते हैं और एक शूट भी कर देता है। ये सोच रहा होता है क्या ये गलत फहमी हो गई है क्या इन्हें। जो लेजर होती है वो पूरी तरीके से ये की बॉडी को कवर कर रही होती है। ये ऐसे जोर से चलाता है कि मेरा नाम ये नान है, मैं हुआंग साइंस और टेक्नोलॉजी बायो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर हूँ। मैं जिंदा टी सीरीज वायरस को लाया हूँ अपने पास। मैं 90% कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक वायरस के एंटीडोट को बना सकता हूँ। मैं अकेला पर्सन हूँ जिसके पास टी सीरीज की एंटीबॉडीज हैं। हम इन्फेक्टेड नहीं है, प्लीज हमें अंदर आने दो। एक सोल्जर बोल रहा होता है, सर ऐसा लग रहा है कि ये सर्वाइवर, अब क्या करें। दूसरा सोल्जर बोल रहा होता है कि जो टी सीरीज वायरस का इन्फेक्शन है उसे 3 घंटे लगते हैं इफेक्ट लेने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं वेट करने का। और ऊपर से उस लड़की ने जरा भी प्रोटेक्टिव गियर डाले नहीं है। इस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा होगा इन्हें मार देना, ऐसे हम इन्हें यहाँ पे आने नहीं दे सकते हैं। ये सोच रहे होते चल क्या रहा है, उन्होंने क्लियरली सुन लिया है मैंने क्या बोला, पर ये फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्वान ऐसे बोल रही होती कि ब्रदर मुझे डर लग रहा है। ये उसे हक कर लेता है और बोलता है कि डरो मत क्वान, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां पे आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि रुक जाओ, जो इन्फॉर्मेशन हमने पाई है उससे जो प्रोफेसर ये नान है जो कि एफसीटी में 1 हफ्ते पहले गया था वो ऑलरेडी मरा हुआ कंफर्म कर लिया गया है। और ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन है कि लोग जो है वो 3 घंटे तक होश में रह सकते हैं वायरस के थ्रू इन्फेक्ट होने के बाद भी। तो हम पता नहीं लगा सकते तुम्हारी आइडेंटिटी का, और ये भी नहीं पता लगा सकते हैं कि तुम इन्फेक्टेड हो कि नहीं। मुझे माफ कर दो सर, पर जो कि लेटेस्ट लॉज और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो भी इस ब्रिज के ऊपर पैर रखेगा उन्हें मार दिया जाएगा। ये बोल रहा होता है रुक जाओ, मैं सच्ची मुची डॉक्टर ये ना हूँ, मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टी सीरीज के एंटीडोट को बना सकता हूँ। तभी एक जो बुलेट होती है वो क्वान के आर पार चली जाती है और डायरेक्टली उसे वहीं पे खत्म कर देती है। क्वान ऐसे ये के हाथ में खत्म हो जाती है और साथ में ये के ऊपर भी काफी ज्यादा बुलेट्स मारी जाती हैं। वो जो बोल रहा होता है हेलीकॉप्टर वाला इंसान कि अगर तुम सच में ये ना हो तो मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ तुम्हें कि शुक्रिया तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, जो भी तुमने इंसानियत के लिए किया है। ये नान और क्वान ऐसे ही पड़े होते हैं ब्रिज के ऊपर। ये नान क्वान की तरफ देख रहा होता है। क्वान ऐसे ही रोते हुए बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दो, और वो वहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस RIP क्वान लिख दो तुम, फिर ऐसे इसे कट कर देना। दिखाई देता है एक इंसान बोल रहा होता है कि जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ये हो सकता है कि जो एंटीबॉडीज की बात की है एक्सपर्ट ये नान ने वो सच था और वो इन्फेक्टेड भी नहीं थे। दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि जो बॉम्बर है वो फील्ड में 1 हफ्ते के बाद चला जाएगा, फिर जो ज़ॉम्बीज और टी वायरस खत्म हो जाएगा, तो ये ज्यादा सही रहेगा कि हम ये नान को ऑन द स्पॉट मार दें। दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये बात सही है, ये सही रहेगा इन्हें मारना, क्योंकि अगर ये अंदर आ गए सिटी के अंदर और लोगों को पता लग गया कि सर्वाइवर्स बचे हुए हैं तो टी वायरस यहाँ पे भी आ सकता है। एक बोल रहा होता है कि मैं सपोर्ट करता हूँ डायरेक्ट शूटिंग को, हमें एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है टी वायरस की। बाकी सभी हाँ कर देते हैं जो भी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, और वैसे ही ये नान की डेथ हो जाती है। वही जो एक पॉलिटिशियन होता है वो बोल रहा होता है अगर तुम सच्ची मुझे ये नान हो तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुमने जो कंट्रीब्यूशन की है इंसानियत के लिए। वेल गाइस पॉलिटिक्स। फिर ऐसे सोल्जर्स होते हैं वो ये नान की बॉडी के आसपास एक तरीके से बॉम्ब लगा रहे होते हैं ब्रिज को उड़ाने के लिए। वो सारे बॉम्ब्स को सेट कर देते हैं और वहीं पे उस ब्रिज को खत्म कर देते हैं। जो ब्रिज होता है वो टूट रहा होता है और वो एक तरीके से बोल रहे होते हैं कि हमने सक्सेसफुली एक तरीके से ब्लॉक कर दिया वायरस को सिटी एफ में आने के लिए। जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं। हमें काफी ज्यादा क्रॉस दिखाई देते हैं जो कि ब्रिज के आसपास ही होते हैं, और एक बॉडी जो होती है ये कि उसके आसपास क्रोज होते हैं जो कि उसे खा रहे होते हैं। जो क्रो होता है वो उसकी आंख को निकालने लगा होता है। तभी ये नान जाग जाता है और उस क्रो को पकड़ लेता है अपने हाथ से। उसकी जितनी भी इंजरीज होती हैं उसके दिल के आसपास जो छेद पड़ा होता है वो भी हील हो रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ही हील हो जाती है और फिर वो लास्ट में वोमिट कर देता है। वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, उसके बाल और आंखें बदल जाती हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा जो दिल था वो तो फट चुका था पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या इसका मतलब मेरे ब्लड का काम हुआ है कुछ यहाँ पे? मेरा ब्लड और क्वान का ब्लड सेम है तो वो भी जिंदा होगी। वो जल्दी से यहाँ देख रहा होता है, उसे क्वान की बॉडी दिखाई देती है। वो जल्दी से क्वान के पास जाता है और उसकी बॉडी को चेक कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि डेथ के बाद जो आंख होती है वो व्हाइट हो जाती है और जो प्यूपिल्स होते हैं वो पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं। क्वान के जो प्यूपिल्स हैं वो अभी भी साफ हैं। इसकी जो बॉडी है वो कोई भी साइंस नहीं दिखा रही है खराब होने के, सड़ने गलने के, पर जिंदगी के भी कोई साइन बचे नहीं है इसकी बॉडी में। हो कैसे सकता है? तभी हमें एक सोल्जर दिखाई देता है जो कि दूर गाड़ी से जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है ज़ॉम्बीज कर क्या रहे हैं, क्या इसका दिमाग खराब हो गया, किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है? पर ये बुरी बात है कि मैं गाड़ी में हूँ, वरना मैं डेफिनेटली इसका सर फोड़ देता। वो उसे वहां से बाय बोल के चला जाता है। ये सोच रहा होता है कि मैं एक्चुअली में इसकी आवाज सुन सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? वो एक गिटार के बॉक्स को लेता है और क्वान की बॉडी को उसमें डाल देता है। वो सोच रहा होता है कि क्वान तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें जगाने के लिए। हम अब घर वापस नहीं जा रहे हैं, इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं बची हुई है मेरे लिए अब घर के रूप में। फिर ऐसे में एक घर का सीन दिखाया जाता है।
वहाँ पे न्यूज में बोल रहे होते हैं कि आज हमने कंफर्म कर लिया कि कोई भी सर्वाइवर्स नहीं है सिटी एफ में। सिटी एफ पूरे तरीके से बंद कर दी जाएगी और जो लॉकडाउन का काम है वो 4 स्टार ग्रुप करेगा। जो एक्सप्लोजन का काम है वो भी अंडर प्रिपरेशन चला हुआ है। हमें एक ओल्ड वुमेन दिखाई देती है जो कि रो रही होती है। वो अपनी बेटी के लिए रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी ने उसे मैसेज करके बोला होता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ पर मुझे भूख लगी और प्यास लगी है, अगर रेस्क्यू टीम नहीं आएगी तो मैं मर जाऊंगी। जो ओल्ड वुमेन होती है वो रोते हुए बोल रही होती है कि मैं कैसे तुम्हें बचा सकती हूँ। फिर ऐसे में पानी के पास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे किसी इंसान ने कैंप लगाया होता है। वो बोल रहा होता है कि ऑनलाइन ऐसा बोल रहे हैं कि जो 4 स्टार ग्रुप है, मतलब एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिटी एफ को लॉकडाउन कर देगी और डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरा बोल रहा होता है ये कैसा लक है, मैंने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जिसमें क्विंगजियांग ब्रिज को उड़ाया जा रहा था। दूसरा बोल रहा होता है अच्छी चीज है, टी वायरस को सोल्व करने का तरीका मिल चुका है। और क्या बोल रहे हैं, दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि जो वायरस है वो पानी में स्प्रेड नहीं हो सकता है तो सिटीजन शांति की सांस ले सकते हैं। वो इंसान बोलता है कि अच्छी बात है, ये तो ग्रेट है। वो पानी में चला जाता है। दूसरा बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता किस बात की है। पहले वाला बोल रहा होता है कि मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि एक्सपर्ट ये नाम ने लिखा था। उसमें मेंशन किया गया था कि कुछ वायरसेस प्रोकैरियोट्स में जा सकते हैं और इवॉल्व हो सकते हैं। मतलब नॉर्मली ये नाम ने ये बोला होता है कि जो वायरस है वो एक तरीके से म्यूटेट हो सकता है पानी के अंदर और पानी में फैल सकता है और पानी के क्रिएचर्स को भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे वायरस और ज्यादा खतरनाक तरीके से फैलेगा। दूसरा बोल रहा होता है कि क्या बात कर रहे हो तुमने छोटी मोटी चीज सुनी है, तुम ऐसे बेमतलब की टेंशन ले रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि जो 4 स्टार ग्रुप के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सोचा नहीं होगा इसके बारे में। वो प्रोफेसर ये नाम गलत हो सकता है। वांगशु, क्या तुम सचमुच एक श्रिम्प को पकड़ सकते इस तरीके से? दूसरा बोल रहा था हाँ, मतलब वो एक तरीके से फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी हमें पानी में एक क्रिएचर टाइप दिखाई देता है और शायद वो दोनों इंसान भी वहीं पे इफेक्ट हो जाते हैं फिशिंग करते टाइम। फिर हमें सिटी एफ का सीन दिखाई देता है। ये नाम चला होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके के डेंजर्स अब सिटी एफ में बचे होंगे। अगर मैं ट्विन स्टार टावर लो तो मैं तरीका ढूंढ सकता हूँ वहाँ पे क्वान को बचाने का। ये ज्यादा सही रहेगा अगर मैं कोई अच्छा वेपन ढूंढ लूँ अटैक करने के लिए। वो ऐसे एक कार से एक कुल्हाड़ी को निकालता है और सोच रहा होता है कि सबसे पहले एक चीज मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी जाने से पहले। चलो ऐसा करते हैं। वो उस वेपन को एक बिल्डिंग की तरफ फेंकता है और जो बिल्डिंग होती है वो टूट जाती है। वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, पर जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो ये नान को अवॉइड कर रहे होते हैं और ये नान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते। ये नान सोच रहे होते तो अच्छा ये मान बैठे हैं कि मैं इनमें से एक हूँ। फिर वो ऐसे ही एक बिल्डिंग के अंदर जाके वेपन को निकाल लेता है। उसने 2 वेपन रख लिए होते हैं अपने पास ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए। फिर हमें दोबारा किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंसान ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। कुछ लोग बचे होते हैं और उन्हें ज़ॉम्बीज ने घेरा होता है। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज स्ट्रीट में आए कहाँ से कल के मुकाबले, मुझे कवर करो, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी एक जो वॉरियर होता है उसे वो ज़ॉम्बी काट लेता है। उसका जो लीडर होता है वो ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। तो जो पहले वाला इंसान होता है वो बोल रहा होता है मैं क्या करूँ बॉस। उसका बॉस बोल रहा होता है मेरे से दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो। उन्हें फिर से ज़ॉम्बीज घेर रहे होते हैं। तभी जो उसका बॉस होता है वो उस इंसान को लात मार देता है पीछे की तरफ और ज़ॉम्बीज का खाना बना देता है और वो बाकी के वहां से चल पड़ते हैं। तभी एक इंसान ये नान की तरफ देख के बोल रहा होता है कि बॉस वहां पे देखो, वहां पे एक इंसान है, क्या ये इंसान ही होगा? ये नान ऐसे आगे की तरफ ध्यान से जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि बच्चे ज़ॉम्बीज तुम्हें काट क्यों नहीं रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुमने ज़ॉम्बीज को रिलीज किया है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। ये नान सोच रहा होता है कि ऑक्सीजन मास्क इन जैसे लोगों के पास आए कहाँ से, क्या और भी ग्रुप्स है सिटी में? जो दूसरा जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि बॉस से तुम्हें इग्नोर कर रहा है, शायद ये गूंगा है। जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तभी ये नान बिल्कुल ही उसके सामने आ जाता है और अपनी गन को उसके मुंह के ऊपर रख के बोल रहा होता है कि तुम्हें ऑक्सीजन मास्क मिले कहाँ से। उसके साथ ही सोच रहे होते हैं कि इतना सा फास्ट कैसे है, इसने हमें अवॉइड कैसे कर दिया। जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है कि सिटी सेंटर, वहाँ पे मेन ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम बस सप्लाईज को एक्सचेंज करते हैं उसके साथ और वो हमें ऑक्सीजन मास्क वगैरह दे देता है। ये नान सोच रहा होता है कि मेन ग्रुप शायद उनके पास वो चीज होगी जो मुझे चाहिए। जो लीडर होता है वो बोलता है ब्रदर मैंने गलती कर दी, अगर तुम मेन ग्रुप के पास जाना चाहते हो, मतलब एक तरीके से वो ये नान को बातों में उलझाना चाहता था और पीछे से वो इशारा कर रहा होता है अपनी टीम को ये नान के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी जो बाकी के इंसान होते हैं वो ये नान को घेरने लगे होते हैं, पर ये नान अपनी गन से उन दोनों को मार देता है और बाकी के लोग वहां से भाग रहे होते हैं, पर उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। ये नान एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, वो सोच
सोच रहा होता है मैं वापस से यहाँ पे पहुंच गया। वो जैसे अंदर जाता है हमें मतलब बॉडीज दिखाई देती हैं जो कि ऐसे सड़ी गली होती हैं और खाई होती हैं ज़ॉम्बीज के द्वारा। वैसे लिफ्ट में चढ़ जाता है और सोच रहा होता है कि लेबोरेटरी 60th फ्लोर पे होगी। मुझे पता नहीं कि जो चीजें हैं वो ज़ॉम्बीज ने डिस्ट्रॉय की होंगी कि नहीं। वो जैसे ही फ्लोर पे पहुंचता है उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कि एक बॉडी को खा रहा होता है। ये नान सोच रहा होता है तो कैप्टन है। वो जल्दी से ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है और बाकी जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें भी कैप्टन की बॉडी के आसपास से हटा रहा होता है। वो कैप्टन के पास आके बैठ जाता है और सोच रहा होता है कैप्टन इसे मान सकते हैं कि मैंने तुम्हें अवेंज कर लिया है, तुम अभी के लिए शांति ले सकते हो, शांत मतलब रेस्ट कर सकते हो। वो कैप्टन की पॉकेट में चेक करता है, वहां पे उसे एक मैप टाइप मिलता है जो कि फ्लोर प्लान होता है इस स्टार टावर का। उस पे एक तरीके से लिखा होता है कि तुम्हें टावर के रूम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इनान सोच रहा होता है कि मैंने ऑपरेशन के टाइम पे इस मैप को तो देखा ही नहीं, क्या कैप्टन का कोई और सीक्रेट मिशन भी था, क्या ये टी वायरस से रिलेटेड था? अगर ऐसी बात है तो एक तरीका हो सकता है क्वान को रिवाइव करने का। चीजें जैसे गुजर रही थी पिछले टाइम पे, ये हो सकता है कि कैप्टन ने मिशन को छोड़ दिया और उसने ये चूज किया कि वो मुझे और क्वान को ले जाना चाहता था। अगर मैंने गलती नहीं की है तो मुझे एफ सिटी से बाहर निकालने का जो मिशन था वो फेक था। रूम को डिस्ट्रॉय करने वाला एक्चुअल मिशन था जो कि जो गवर्नमेंट है उसने दिया था कैप्टन को, मतलब एक तरीके से खत्म कर देना ये नान को रिसर्च सेंटर में ही। पर कैप्टन ने ऐसा किया नहीं। फिर हमें ट्विन टावर के 55th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। वहां पे ये नान पहुंच जाता है और वहां पे काफी ज्यादा माउस मरे पड़े होते हैं। ये नान सोच रहा होता है कि यहाँ की तो कुछ ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे, पर यहाँ पे सारे चूहे मरे क्यों पड़े हुए हैं। वो फिर चूहे की तरफ ध्यान से देखता है और सोच रहा होता है कि इन चूहों में सभी में सेम वॉन्ट्स हैं इनके सर में और इनका जो दिमाग है वो भी गायब है। किसने इस तरीके की रफ सर्जरी परफॉर्म की है? चलो भूल जाता हूँ, पहले रूम को तो फाइंड करता हूँ उस मैप में। वो ऐसे अपनी गन को लोड कर लेता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। वहां पे उसे एक इंसान दिखाई देता है। उस इंसान के हाथ में वो वेपन होता है, मतलब जिससे उसने चूहे काटे होते हैं। वो ध्यान से देख रहा होता है उसकी तरफ और बोल रहा होता है कि जो इन्फेक्शन कंडीशन है इस ज़ॉम्बी की, ये तो बाकी ज़ॉम्बी से अलग है और ऊपर से इसके शरीर में बुलेट के होल्स हैं कि यहाँ पे आर्मी के लोग भी हैं। वैसे साइड में देखता है और नोटिस करता है कि कोई दरवाजे के पीछे है। वो वेपन को उठा लेता है जिससे माउस मारे होते हैं। वो नोटिस कर लेता है कि उसे 3 हार्ट बीट सुनाई देती है लोगों की। वो जल्दी से मूव करता है। उसे 2 इंसान दिखाई देते हैं जिनके पास गन होती है और उन्होंने एक लड़की बांध के रखी होती है। ये नान जल्दी से एक सोल्जर के पास ही पहुंच जाता है और उस नाइफ से उसका गला काट देता है। वो जल्दी से दूसरे की तरफ भी जाता है। वो जो दूसरा आर्मी ऑफिसर होता है वो उस लड़की को मार देने लगा होता है, पर ये नान जल्दी से उस इंसान को अपनी गन से मार देता है। ये नान सोच रहा होता है कि अभी अभी वो जो आर्मी पर्सन था वो मेरे से नहीं लड़ना चाहता था, पर वो इस वुमेन को मार देना चाहता था। शायद कुछ सीक्रेट है इस लड़की के पास। वो जो लड़की होती है ये नान उसे रिलीज कर देता है। वो पीछे की तरफ देख रहा होता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा बॉम्ब्स रखे होते हैं उस दरवाजे के पास। ये नान सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा बॉम्ब्स इस जगह पे क्यों लगाए हुए हैं, क्या किसी तरीके का सीक्रेट है इस डोर के पीछे जो कि गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। वो जैसे उस दरवाजे को खोलता है उसे एक कंटेनर दिखाई देता है जिससे कुछ ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वहाँ पे छोटे छोटे ब्रेन्स होते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि ये तो चूहे के दिमाग है, ये सभी एक में फ्यूज कर दिए गए हैं। साथ में एक पैरट होता है जिसके पास वो एनर्जी जा रही होती है। वो पैरट बोल रहा होता है ये नान, मतलब एक तरीके से ये नान का नाम ले रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम देख सकते हो ये मैं नहीं हूँ, मैं रैट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे 22 ब्रेन्स कनेक्ट हुए हैं साथ में, मैं इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ तुम्हें। ये नान बोल रहा होता है कि ये तो बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन डिवाइस है। वो पैरट बोल रहा होता है कि क्विंग्सयांग यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी में आना तुम्हें, वहाँ पे आंसर और जो असली हूँ मैं वो भी वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये नान सोच रहा होता है क्विंग्सयांग यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी। वैसे बाहर आ जाते तभी जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि मूव मत करो, अपने हाथों को अपने सर के पीछे रखो। ये नान बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है तुम रिकवर कर रहे हो। लड़की बोल रही होती है कि तुम तो प्रोफेसर ये हो, तुम एक्चुअली में मरे नहीं हो। प्रोफेसर ये मेरा नाम चैन ईवी है, मैं एक सीनियर रिसर्चर हूँ एच इंस्टीट्यूट की। ये बोल रहा होता है कि जो तुम्हारे हाथ में गन है इसका नाम कोल्ट M2000 है, ये एक पिस्टल है। ये M कंट्री में बनाई जाती है, काफी ज्यादा एक्यूरेट है और ऊपर से बात ये कि इसमें अभी कोई बुलेट्स बचे नहीं हुए हैं। पर ऐसे किसी गन को किसी के तरफ पॉइंट करना बिल्कुल सही नहीं है ना। वो जो लड़की होती है वो ऐसे ही गन को फेंक देती है और बोल रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके के इंसान होगे और तुम इतने ज्यादा अच्छे से जानते हो वेपन्स के बारे में। ये नियान बोल रहा होता है कि इनके इक्विपमेंट्स की तरफ देख के मैं पता लगा सकता हूँ कि ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं ये मर्चनरीज हैं जो
जो कि एम कंट्री ने रखे हैं, और ये 4 स्टार ग्रुप के मर्चनरीज हैं, मतलब जो वो पॉलिटिकल ग्रुप था। ये नान ऐसे उसकी बॉडी को चेक कर रहा होता है, तब वो लड़की जल्दी से आगे आ जाती है और बोलती है कि इसके कपड़े में मुझे कुछ दिख रहा है। वहाँ पे एक लेडर टाइप होता है। वो बोल रही होती है ऐसा लग रहा है ये एक आईडी है इंस्टीट्यूट की। ये एम्बलम तो अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी का है जो कि किंग्स यांग यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी की है। ये निहान सोच रहा होता है कि ये उसी जगह की है जिस जगह पे वो मेरे को अभी आवाज ने बताया। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें जो मर्सनरीज है उन्होंने किडनैप क्यों किया। वो लड़की बोल रही होती है कि वो किंग्स यांग यूनिवर्सिटी अंडरग्राउंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरी रिसर्च फैसिलिटी का पासवर्ड पाना चाहते थे मुझसे। ये निहान बोल रहा होता है कि तुम्हारे अलावा किसे पासवर्ड पता है। वो लड़की बोल रही होती है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जो पासवर्ड है अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी का वो चेंज किया जाता बार बार, पर जैसे ही वायरस फैला तो मैं ही थी एक लड़की जो कि लैब के पास थी, तो सिर्फ मुझे ही पता है। कोई मुझे फ्रेम करना चाहता है तो मैंने इसीलिए जिंदगी रिस्क में डाली और इस सिटी में आ गई। प्रोफेसर ये मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ इस मैटर को अच्छे से, मुझे अपने आप को फॉलो करने दो। ये निहान सोच रहा होता है कि जो अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी है किंग्स यांग यूनिवर्सिटी की वो एच कंट्री ने बनाई है। आंसर है क्या? वो बोलता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मर जाओगे तुम। मेरा प्लान ये है कि मैं अकेले किंग्स यांग लेबोरेटरी में जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे पता लगाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। चैन बोल रही होती कि क्या प्रोफेसर तुम। वो फिर ऐसे ही ये निहान के कान में पासवर्ड बता देती है। वो बोल रही होती मैंने ऑलरेडी तुम पासवर्ड बता दिए, क्या अब हम जा सकते हैं। वो उसे खाने के लिए दे देता, चीजें गन भी दे देता और बोल रहा होता है कि 6 दिन में एच कंट्री एफ सिटी के ऊपर अटैक करेगी, तुम यहाँ पे रहना, ये खाना काफी होगा 6 दिन के लिए। चैन बोल रही होती कि प्रोफेसर ये तुम्हारा क्या। ये जाते हुए बोल रहा होता है कि 6 दिन के बाद अगर तुम जिंदा रहोगे तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। चैन बोल रही होती प्रोफेसर ये तुम्हें पता नहीं है कि इन जितने भी साल गुजरे हैं उनमें मैं तुम्हारे नक्शो कदम पे चली हुई थी, मतलब एक तरीके से रिसर्च के मामले में। फिर हमें एक पार्किंग लॉट का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे ये निहान गाड़ियों की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि इन गाड़ियों की कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने खुद ब खुद इन्हें खराब किया है। जो लेबोरेटरी वो एटलीस्ट 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बिना कार के मुश्किल हो जाएगा या फिर मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। फिर ऐसे में एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक इंसान डोर को नॉक कर रहा होता है। तभी एक गैंगस्टर टाइप बाहर आता है। पहले वाला इंसान बोल रहा होता है बिग ब्रदर मैं खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मुझे खाना दो, और गैस मास्क भी यूज हो गया वो भी चाहिए मुझे। वो जो गैंगस्टर होता है वो बोल रहा होता है बकवास करना बंद करो, मुझे चीज बताओ पहले। वो पहले वाला इंसान ऐसे ही जो बोरी होती है उसे खोलता है और उसमें एक लड़की निकलती है। जो गैंगस्टर होता है वो बोलता है ठीक है पहले इसे अंदर रखवा दो। गैंगस्टर होता है वो लड़की को अपने पास रख लेता है और जो खाना और मास्क होता है वो उस इंसान के पास फेंक देता है। वो इंसान ऐसे बोल रहा होता है बिग ब्रदर प्लीज मैंने तुम्हारी एडवाइस को सुना था और उस लड़की को मैं यहाँ पे ले आया, मुझे कुछ और खाना तो दो। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया था, वो गैंगस्टर उस लड़की को एक रूम के अंदर फेंक देता है। वहाँ पे और भी लड़कियां होती हैं और तभी एक इंसान वहाँ पे आ जाता है। फिर हमें स्ट्रीट कॉर्नर का सीन दिखाया था एफ सिटी का। वहाँ पे कुछ लोग चले होते हैं एक वैन में। एक बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर इतना ज्यादा कम गैसोलीन देता है, ये तो काफी भी नहीं है इस जगह को छोड़ने के लिए, हम कैसे सप्लाईज को फाइंड कर सकते हैं अगर हम यहाँ से दूर जाएंगे नहीं। दूसरा बोल रहा होता है क्वांजी देखो ऐसा लग रहा है कि कोई इस तरफ आ रहा है और ऊपर से इतना बड़ा बॉक्स है इसके पास, क्या है कोई बेवकूफ है। वो ये नान की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को ढूंढ रहा है। दूसरा बोल रहा होता है किसी क्या फर्क पड़ता है। बिग ब्रदर ने बोला अगर कोई आसपास खाना ढूंढने की कोशिश करेगा तो तुम्हें इसे खत्म कर देना है। क्वांजी जल्दी से जो व्हीकल है उसे इसके ऊपर चढ़ा दो। वो वैसे जल्दी से मूव कर रहे होते हैं और ये नियान के तरफ आ रहे होते हैं उसे उड़ाने के लिए गाड़ी से। तभी ये नान अपनी गन को निकालता है। वो दोनों बोल रहे होते हैं सही नहीं है इसके पास वेपन्स हैं। ये नान अपनी गन से उन दोनों को वहीं पे खत्म कर देता है और उनका जो व्हीकल होता है वो पीछे जाके टकरा जाता है। वो एक्चुअल में खत्म नहीं हुए होते हैं, ये नान ने उसे पकड़ा होता है ऐसे ही और बोल रहा होता है कि तुम मुझे उड़ाना क्यों चाहते थे गाड़ी से। वो सोच रहा होता है कि इन्होंने मास्क डाले ये तो गुंडे लग रहे हैं मुझे। इंसान बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो मैं बता दूंगा तुम्हें। हमारे लीडर ने ये बताया कि कोई भी यहाँ का रहने वाला अगर खाने को ढूंढेगा तो तुम्हें उसे मार देना है। ये सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो कार्स थी आसपास की वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय की है। उसने एक तरीके से इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है और वो नहीं चाहता कि सर्वाइवर्स यहाँ से दूर जाएं। वो पूछ रहा होता है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है तुम्हारे और कितने ज्यादा लोग हैं हेडक्वार्टर्स में। वो इंसान बोल रहा होता है क्वांजी की सेंट्रल बिजनेस बिल्डिंग है, वहाँ पे 8 है हमारी तरह। ये नान उसे ज़ोंबीज के हवाले छोड़ देता है और वहाँ से चल पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा कम गैसोलीन है, ये काफी नहीं होगा लेबोरेटरी तक पहुंचने के लिए, पर उनके हेडक्वार्टर्स में फ्यूल
इंडिविजुअल होगा वो हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होता है। तभी एक इंसान वहाँ पे गेट के पास खड़ा होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि कौन सी, और दूसरा जल्दी आ गया। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफी ज्यादा सप्लाईज को पा लिया है। तभी ये ना जल्दी से गाड़ी को मोड़ता है और अंदर की तरफ आ रहा होता है। वो बिल्डिंग को तोड़ता है और इस इंसान को भी अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। साथ में ज़ोंबीज भी अंदर आ जाते हैं। हमें जो लीडर होता है वो दिखाई देता है और बोलता है कि कौन नहीं आई है, उसे जल्दी से मेरी तरफ ले आओ। वो उस लड़की को ढूंढ लेता है और बोलता है कि मेरे पास आओ, इस जगह पे तुम बिना काम किए नहीं रह सकते हो। वो उस लड़की को पकड़ता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। तभी उसका साथी वहां पे आता है और बोलता है कि बिग ब्रदर कोई चीज सही नहीं है। लीडर बोल रहा होता है कि क्या हुआ। उसका साथी बोलता है कि किसी ने कार अंदर ले आई और उसने गेट तोड़ दिया, काफी ज्यादा ज़ोंबीज आ रहे हैं। लीडर बोलता है क्या, इस ग्रुप को बांध दो और ज़ोंबीज की तरफ फेंक दो, ज़ोंबीज को ब्लॉक करने के लिए हमें पीछे से भागना पड़ेगा। बाकी बोलते ठीक है। वो ऐसे लड़कियों को बांध देता है। जो ज़ोंबीज होते हैं वो उन लड़कियों की तरफ आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। एक बिल्कुल ही उस लड़की को खाने वाला होता है। तभी ये न्यान वहां पे आ जाता है और उस ज़ोंबी के सर को उड़ा देता है। उस लड़की के पास पहुंच के बोल रहा होता है कि खड़े हो जाओ, बाकियों को संभालो और छुप जाओ तुम। वैसे वो लड़की बाकियों को भेज देती है एक सेफ जगह पे। ये न्यान उन ज़ोंबीज को खत्म कर देते हैं और बाकी वहां से भाग जाते हैं। तभी जो लीडर और बाकी के साथी होते हैं वो एक गाड़ी को भर रहे होते हैं आसमान से। ये न्यान ज़ोंबीज के साथ वहां पे पहुंच के होता है और वहीं पे उन सभी को खत्म कर देता है। जो सर्वाइवर्स होते हैं वो एक तरीके से ये न्यान को शुक्रिया बोल रहे होते हैं। ये न्यान उस बच्ची की तरफ देख के अपनी बहन को फील कर रहा होता है। वो गाड़ी लेके वहां से चला जाता है और बोलता है कि मैंने किसी को नहीं बचाया यहाँ पे। फिर हमें द्वारा गवर्नमेंट का सीन दिखाया जाता है। एक बोल रहा होता है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमें CTF को कुछ दिन में खत्म कर देना है। मतलब एक दिन एक तरीके से वो प्लान चेंज कर रहे होते हैं। लाइक 6 दिन में सोचा होता है उन्होंने, पर वो 1 दिन में कर देते हैं। एक बोल रहा होता है कि तुम तो 6 दिन में करने लगे थे, एकदम से तुम 1 दिन में कैसे चेंज कर रहे हो, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो तुम जल्दी। दूसरा बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो चलो 4 से डिसाइड करते हैं। 3 हाँ कर देते, तभी एक इंसान मना कर देता है। बाकी सभी हाँ नहीं उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो मॉडर्न एक तरीके से पॉलिटिकल मेंबर होता है किसी दूसरे ग्रुप का, 4 स्टार ग्रुप के अलावा। वो बोल रहा होता है मैंने बोला ना मैं मना करता हूँ। ये बिल्कुल सही बात नहीं है एकदम से ऐसे ही तुम प्लान बना रहे हो FCT को बॉम्ब से उड़ाने का। सर्वाइवर्स हो सकते हैं वहां पे। तभी जो 4 स्टार ग्रुप का जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम एक तरीके से अनाउंसमेंट को डाउट कर रहे हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को। जो रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन की, जो एक्सपर्ट टीम थी उन्होंने ये पता लगाया कि कोई भी सर्वाइवर्स बचे नहीं FCT के। तभी जो वो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो तुम्हारे ही हैं, ठीक है, वो H स्टार ग्रुप के ही हैं। अगर जो तुम चाहो वो वही बोलेंगे, नॉर्मल सी बात है। मॉडर्न एज ग्रुप के साथ जो लोग होते हैं वो भी एक तरीके से मना कर देते हैं उस डिसीजन को। तभी जो मेयर होता है सिटी H का वो बोल रहा होता है कि जो वोट्स है वो बढ़ चुके हैं, अभी के लिए बॉम्बिंग को सस्पेंड करते हैं। पहले द्वारा ड्रोन्स को भेजते हैं 4 स्टार ग्रुप के वेरीफाई करने के लिए कि सर्वाइवर बचे हैं कि नहीं। अगर नहीं बचे होंगे तो ही बॉम्ब किया जाएगा, वरना नहीं। जो 4 स्टार सिटी का लीडर होता है वो बोल देता है ठीक है। फिर हमें FCT का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा ड्रोन्स जा रहे होते हैं। हमें लोग दिखाई देते हैं जो कि रूफ के ऊपर इकट्ठा हुए होते हैं। वहाँ पे एक इंसान होता है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। वो इंसान बोल रहे होते हैं कि देखो ये तो ड्रोन है, ये तो ऑफिशियल सर्च और रेस्क्यू मशीन है। कंट्री ने हमें छोड़ा नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी। वो जल्दी से आगे चला जाता है और ऐसे बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे, हमें बचाओ, हेल्प करो हमारी। वो ऐसे हाथों को वेव कर रहा होता है। तभी जो ड्रोन होता है वो शूट कर देता है उसकी तरफ और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। उसकी जो वाइफ होती है वो भी ऐसे ही काफी ज्यादा दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी जो ड्रोन होता है वो उसकी तरफ भी शूट करता है और उसे भी वहीं पे खत्म कर देता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे खत्म हो जाते हैं। बाकी सर्वाइवर्स भी डर जाते हैं काफी ज्यादा और भाग रहे होते हैं यहाँ वहाँ। जो ड्रोन होता है वो कंटिन्यूसली शूट कर रहा होता है और जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं उन्हें खत्म कर रहा होता है वहीं पे ही। हमें FCT का सीन दिखाया जाता है एक एलिमेंट्री स्कूल का। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो भाग रहे होते हैं और बाकी बचे हुए सर्वाइवर भी, उन्हें भी मारा जा रहा होता है। जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं डिफरेंट जगह में FCT के, उन्हें सभी को खत्म किया जा रहा होता है। टोटल 2857 लोगों को खत्म कर दिया गया होता है जो कि सर्वाइवर्स होते हैं। लीडर बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चूहे अभी भी बचे होंगे FCT में। एक इंसान बोल रहा होता है कि सर्वाइवर्स, इनके काफी ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं। मतलब जो HCT में उनके फैमिली मेंबर्स FCT में थे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। क्या जो हम कर रहे हैं ये बेस्ट ऑप्शन है? तभी जो लीडर होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है ज्यादा मत सोचो, हम सिर्फ वायरस को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर CTF खत्म हो जाए
जाएगी तो हम ही अकेले बचेंगे और वायरस नहीं बचेगा। वो इंसान बोल रहा होता है ठीक है। लीडर बोल रहा होता है कि एक अंडरग्राउंड फैकल्टी है, काफी ज्यादा लोग वहाँ पे भी छुपे होंगे, चूहे हैं वो। मैंने पर्सनली ऑर्डर किया कि उस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देना है। और ऊपर से प्रेसिडेंट जो है स्टेट एच का, उसने किसी को भेजा उनकी डोर पे खटखटाने के लिए। मुझे प्रीवियस मीटिंग में वो पसंद नहीं है, पर इस टाइम ये ज्यादा सही होगा अगर वो इस मैटर को इग्नोर कर देगा। मतलब एक तरीके से वो जो इसका ओपोजिशन था उसे इसने चुप करा दिया है। वो बोल रहा होता है कि आज रात के बाद जो क्विंसयांग यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी है वो भी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी इस हद से। ये नाम दिखाई देता है जो कि ऐसे ही कहीं जा रहा होता है। वो अंडरग्राउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है एक तरीके से। वो बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं किस तरीके के सीक्रेट्स छुपे होंगे यहाँ पे, पर मैं चाहता हूँ कि ये लोग एफ सिटी को ज्वाइन करे। तभी एक लड़की वहां पे पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस लेबोरेटरी को देखती है उसे कुछ फ्लैशबैक से आते हैं। वो सोच रही होती है यहाँ पे चल के रहा है, मुझे डर क्यों लग रहा है, क्या यहाँ पे कोई खतरनाक सी चीज हुई है, मेरे सर में दर्द हो रही है, क्या जो मेरी याददाश्त है वो मिटा दी गई है। ये सही रहेगा अगर मैं इन सीढ़ियों के पास ही रुकूं और नीचे ना जाऊं। हमें अंडरग्राउंड रिसर्च लेबोरेटरी का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे एक लड़की छुपी होती है गन को लेके और काफी ज्यादा लोग भी होते हैं उसके पीछे। वो उन सभी को वहां से ले चलती है और बोलती है कि शोर मत मचाओ। तभी एक इंसान कुछ ग्लासवेयर को नीचे गिरा देता है, पर वो लड़की बड़ी मुश्किल से पकड़ती है उसे। वो बोलती है कि सभी ध्यान से, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते वरना आवाज हो जाएगी। जितना मुझे पता है ये जो सेंटर लोकेशन है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेस था एक तरीके से। जो रिसोर्सेज वहाँ पे वो काफी होंगी हमारे लिए 1 साल के लिए जीने के लिए। एक इंसान बोल रहा होता है पर रास्ता तो आगे ब्लॉक है, क्या हम सेंट्रल एरिया में पहुंच भी सकते हैं। लड़की बोल रही होती है कि हमारी जो रिसर्च और रेस्क्यू टीम है वो जल्दी आ जाएगी तो हम ठीक होंगे। तब वो इंसान कांपते हुए आगे की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि आगे देखो। आगे से एक ज़ोंबी डॉग आ रहा होता है। तभी हमें ये नाम दोबारा दिखाई देता है। वो एंटर कर जाता है, एक तरीके से उसे परमिशन मिल जाती है। तो जैसे जैसे अंदर जा रहा होता है कैमरे भी उसकी तरफ मुड़ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि रिमोट मॉनिटरिंग, कोई मुझे देख रहा है क्या, किसी ने मैसेज भेजा कि मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे आगे बढ़ते जा रहा होता है। वो एटलीस्ट एक जगह पहुंचता जहाँ पे उसे वो डॉग दिखाई देता है जो कि लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो डॉग अटैक करने लगा होता है उस इंसान की तरफ। वो लड़की से भागने के लिए बोल रही होती है, पर वो जो डॉग होता है वो उस इंसान के हाथ को काट देता है, एक तरीके से अलग ही कर देता है। वो इंसान काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। वो डॉग दोबारा अटैक करने लगा होता है। तभी ये नान बिल्कुल ही उस इंसान के पीछे पहुंच जाता है और जल्दी से उस डॉग के पास जाता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है अपने नाइफ से। लड़की बोल रही होती है कि तुम पागल हो गए हो, इधर आओ, क्या तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है अपनी जिंदगी की। ये नान उस लड़की की शर्ट की तरफ देखता है, वहाँ पे एक लोगो लगा होता है। वो सोच रहा होता है ये तो इसी लेबोरेटरी का लोगो है, ये शायद कुछ जानती होगी। तभी काफी ज्यादा और भी डॉग्स आ रहे होते हैं वहाँ पे। वो एकदम से ये नान के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर ये नान अपने डैगर से उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। वो दोनों इंसान काफी ज्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि ये है कौन। फिर हमें लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की बोल रही होती है कि सर साथ में काम करते हैं, मुझे पता है कि इस जगह पे काफी ज्यादा रिसोर्सेज है, मैं तुम्हें गाइड करती हूँ वहाँ पे, प्लीज हमें ले चलो अपने साथ। ये नान ऐसे एक बुक को पढ़ रहा होता है और उनकी बातें नहीं सुन के सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो टी वायरस का इन्फेक्शन के एक्सपेरिमेंट जो वो यहीं पे हुए थे, और ऊपर से टी वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद वायरस म्यूटेट हुआ है, टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बनता गया है। इन कुत्तों के पास काफी ज्यादा खतरनाक एबिलिटीज हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बाहर के ज़ॉम्बीज के मुकाबले काफी ज्यादा पहले यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए थे। ये शायद स्टार्टिंग के स्टेज की एक्सपेरिमेंटेशन थी। जो मेरे को लगता है ऑफिशियल्स हैं कंट्री एच के, उनको पता नहीं होगा कि म्यूटेशंस भी चल रही हैं वायरस की। पूरी एफ सिटी को तो डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही नहीं थी एक तरीके से, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी म्यूटेट हो जाएंगे तो वो खत्म होंगे ही नहीं। गवर्नमेंट को एक तरीके से वायरस का डर है, शायद ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए रिवेंज पाने के लिए। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है सर तुमने सुना जो मैं बोल रही हूँ, वो बार बार आवाज लगा रही होती है। तभी ये नान बोलते है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, पर अब से तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना जो गलतियां करेगा उन्हें मरना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे चले होते हैं साथ में। वो लड़की बोल रही होती है कि तुमने क्या बोला, जो हेड है कंट्री एच का वो सिटी एफ को उड़ा देना चाहता है, पर यहाँ पे अभी भी काफी ज्यादा सर्वाइवर्स हैं जो भाग्य नहीं है। ये नान एक तरीके से बता देता है उसे कि भाई टी वायरस एफ सिटी में फैल चुका है और उनकी आंखों में हम एक तरीके से इंसान बचे नहीं है। वो एक तरीके से फ्लैशबैक लेता है कि लाइक पिछले टाइम क्या हुआ होता है। वो जब वहाँ पे होता है अपनी बहन के साथ, तब जो सोल्जर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे बॉम्ब फेंक दिए जाएंगे, हमें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। वैसे वहां से वैसा बोल के चले जाते हैं। वो लड़की सुन के कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी ये नान एक जगह पे पहुंच जाता है। लड़की बोल रही होती है कि वाह डोर खुद ब खुद ही खुल गया, तुम्हारे पास तो एंट्री परमिट है भी नहीं, पॉसिबल कैसे है। वो सोच रही होती है कि मिस्टीरियस मैन है कौन। ये नान बोल रहा होता है कि कोई इंसान हमें मॉनिटर कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इसे अंडरग्राउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को कंट्रोल कर रही है। लड़की बोल
बोल रही होती है इम्पॉसिबल है, मैंने इमरजेंसी सेफ्टी स्विच को एक्टिवेट किया था कोर एरिया में एक्सीडेंट से पहले, कोई भी मेरे को नहीं लगता कि लिविंग क्रिएचर होगा इस जगह पे। ये नान बोलते है कि इतने श्योर मत हो, क्या तुमने सारे रूम चेक किए हैं? वो लड़की चुप हो जाती है। ये नान एक दरवाजे को खोल के बोल रहा होता है कि मैं पहले जाता हूँ, तुम मुझे पीछे पीछे फॉलो करना। जैसे ये नान उस दरवाजे के अंदर जाता है वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो पीछे से आवाज लगा रहे होते हैं, तभी कोई ये नान को आवाज लगाता है। ये नान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सामने एक ब्रेन होता है। वो जो ब्रेन होता है वो बोल रहा होता है कि हम फाइनली मिल गए हैं। ये नान सोच रहा होता है ये जो बात कर रहा है ये ब्रेन बात कर रहा है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाता है, काफी ज्यादा एक्सप्लोजन्स हो रही होती हैं। कुछ सोल्जर्स एक जगह पे जाते हैं। एक बोल रहा होता है एक स्टोन जो हमने एंट्रेंस ब्लॉक करने के लिए लगाया हुआ था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया किसी ने, ऐसा लग रहा है कोई अंदर गया है। ध्यान देना जब तुम एंटर करोगे आगे अटैक कर सकता है कोई हमारे ऊपर। तब इंसान आगे जाके अपनी गन का इशारा कर देता है क्योंकि उसे कोई दिखाई दे रहा होता है, वो वही लड़की होती है। वो इंसान सोच रहा होता है ये आउटफिट, ये तो रिसर्चर है इस इंस्टीट्यूट की, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट की। इंसान बोल रहा होता है कि डरो मत मिस, हम सेफ्टी टीम है एक तरीके से। तभी फिर से एक्सप्लोजन होती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि हमारे साथ चलो, ड्रोन्स जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे, वो जल्दी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे पहुंचने वाले हैं। वैसे चले होते हैं, वहाँ पे ज़ॉम्बी डॉग्स पड़े होते हैं। वो इंसान बोल रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जो ज़ॉम्बीज डॉग्स थे आसपास वो सभी खत्म हो चुके हैं, अलर्ट रहो, भागने की पूरी कोशिश करना अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा तो। वो लड़की बोल रही होती है कि किन ज़ॉम्बी डॉग्स की तुम बात कर रही हो, क्या ये डॉग्स डेंजरस हैं? प्रोफेसर ये थोड़े देर पहले अंदर गए हैं। वो इंसान बोल रहा होता है ये जो डॉग्स थे इन्हें टी वायरस ने इन्फेक्ट किया था, ये इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इन्होंने 30 से भी ज्यादा टीम मेंबर्स को एक ही रात में खत्म कर दिया था। अगर तुम प्रोफेसर ये की बात कर रही हो, अगर वो अकेला गया है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो जिंदा बचा होगा। वो लड़की बोल रही होती है कि वो बच सकता है, प्रोफेसर ये ने 2 मर्सनरीज को अकेले हरा दिया था, उनके पास तो वेपन भी थे। वो जो होता है सोल्जर वो बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, एक प्रोफेसर ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इंसान रिसर्च में टैलेंटेड हो वो अटैक में भी टैलेंटेड कैसे हो सकता है? फिर हमें द्वारा इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है ब्रेन कि ये नान मैंने देखा कि तुम्हारे सिस्टर के साथ और तुम्हारे साथ क्या हुआ ब्रिज के ऊपर, मैं ये भी देख रहा हूँ कि उन्होंने एफ सिटी के साथ क्या किया, उन्होंने पागलों की तरह जितने भी सर्वाइवर्स थे उन्हें खत्म कर दिया। ये नान बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लोग पहले इन्फेक्ट हो गए थे टी वायरस से वो इस तरीके से इवॉल्व कर जाएंगे। ब्रेन बोल रहा होता है हंसते हुए मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना अच्छा लगता है। ये नान बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो इवोल्यूशनरी इफेक्ट हैं वो काफी ज्यादा ऑब्वियस है तुम्हारे लिए, सीधी बात बोल दो तुम मेरे को ढूंढ क्यों रहे थे? ब्रेन बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए बॉडी बनाओ, मैं तो बहुत मतलब मेरी कंडीशन एक तरीके से बहुत बुरी है, ऐसे तो जिनके हाथ पैर नहीं होते वो व्हीलचेयर में मूव तो कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही फंस गया हूँ इस मतलब ऐसे ही कंटेनर में। ये नान बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ पर मैं कर क्या सकता हूँ तुम्हारे लिए, मतलब मैं बना तो दूंगा तुम्हारे लिए बॉडी पर तुम मेरे लिए क्या करोगे? ब्रेन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी बहन को रिवाइव कर सकता हूँ। ये नान गुस्से से लगा होता है बोलने की तुम्हें पता है कुछ जोक्स सही नहीं होते हैं पर मुझे प्रूफ की जरूरत है, अगर तुम सही बोल रहे हो तो कोई प्रूफ दो मुझे। ब्रेन बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ टी वायरस के बारे में काफी ज्यादा टाइम से, अगर तुम अपनी सिस्टर को रिवाइव करना चाहते हो तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इस कंडीशन को मना नहीं करोगे है ना? बस इस कंटेनर को पकड़ लेता है ब्रेन वाले को और बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ कंडीशंस दूंगा। ब्रेन के वाले एक तरीके से पसीने छूट रहे होते हैं। ब्रेन बोल रहा होता है कि तुम्हारी बहन को बचाना काफी नहीं होगा। ये नान बोल रहा होता है अगर मेरा गैस सही है तो जो कंट्री एज के लोग हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं ना? ब्रेन बोल रहा होता है हाँ। ये नान बोलता है दूसरे वर्ड्स की बात करें तो अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा तो कंट्री एज के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान मैं ही हूँगा, मैं और क्वान खतरे में पड़ जाएंगे, चीजें मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए, मेरे एक्सपेरिमेंट तुम्हारे बगैर अच्छे तरीके से चलेंगे अगर मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे चला जाऊंगा तो। ब्रेन चुप होता है फिर बोलता है वेट करो तुम्हारी कंडीशन क्या है? ये नान बोलता है कि पहले मैं तुम्हें स्टडी करना चाहता हूँ, डिस्कवर करना चाहता हूँ कि तुम यूनिक कैसे हो। वो सोच रहा होता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी इस ब्रेन के अंदर, अगर इसकी मेमोरीज को मैं रिकॉल करूँ तो कुछ चीजें मेरे को मिल जाएंगी और अगर ये मेरे से झूठ भी बोल रहा होगा तो मुझे पता लग जाएगा। ब्रेन बोल रहा होता है ठीक है। ये नान बोलता है दूसरी कंपनसेशन एक तरीके से मुझे डेंजर में डालने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्वान को जल्द से जल्दी रिवाइव करो। ब्रेन बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड कंडीशन क्या है तुम्हारी? ये नान बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो एक तरीके से टी वायरस को
अलग करने के लिए, जिससे मैं इवोल्यूशन कोर्स कर सकूं और इंटेलिजेंस इंक्रीज कर सकूं अपने अंदर। एक तरीके से टी वायरस को चेंज करके अपने यूज में लाना बोल रहा होता है। ये ब्रेन एक तरीके से कंफ्यूज ही होता है। ये नान बोल रहा होता है मैं एक तरीके से टी वायरस बायोकेमिकल आर्मी बनाना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ जो एफ-सिटी के बाहर हैं कि काउंटर अटैक क्या चीज होती है। ब्रेन सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मैंने काफी ज्यादा ग्रेट इंसान को इन्वाइट कर लिया है। वो बोलते ठीक है मैं तुम्हारी कंडीशन को मानता हूँ पर तुम्हें मेरी बॉडी को रिशेप करना पड़ेगा। ये नान बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोच रहा होता है कि मुझे ये डर है अगर मैं इस इंसान को बॉडी दे दूंगा तो चीजें खराब भी हो सकती हैं, तो मुझे इसकी बॉडी बनाने की प्रोसेस को काफी ज्यादा डिले करना पड़ेगा। ब्रेन बोल रहा होता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हें पता लगे कि मैंने तुम्हें बिट्रे कर दिया, मतलब धोखा दे दिया। तो ये नान बोल रहा होता है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें एक बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, मैं तुम्हें काफी ज्यादा नीचे सी में फेंक दूंगा जहाँ पे तुम अंधेरे में रहोगे और अकेलेपन में रहोगे, तुम धीरे धीरे मरोगे वहां पे। ब्रेन बोल रहा होता है ये तो 10,000 ज्यादा टाइम डरावना है मौत से भी। वैसे ब्रेन को लेके चला होता है। वो लड़की बोल रही थी सर तुम, वो ब्रेन की तरफ देख के बोल रही होती है क्या चीज। अब ब्रेन बोल रहा होता है कुछ मत बोलो, कुछ बाहर गलत है। ऐसा लग रहा है कि काफी सारे ड्रोन्स आ गए हैं बाहर। हर एक ड्रोन में AGM-114 हेलफायर है, मतलब एक तरीके से मिसाइल है। अंडरग्राउंड लेबोरेटरी डोर उस अटैक को नहीं झेल पाएगा। डीपेस्ट पार्ट में जाओ जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी सेफ है। मैंने 6 लोगों को सेंस किया और एक वुमेन को सेंस किया ऊपर, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो कि लीव करके जा रहे हैं। इनान सोच रहा होता है ये चैनी भी है क्या। वो बोलते कि हर एक डोर को ओपन कर दो। ब्रेन बोलता ठीक है सारे डोर्स को ओपन कर देता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाई देता है। जो ड्रोन्स होते हैं वो आगे होते हैं। ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो रडार है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है हम उसके रेंज में आ चुके हैं। इनिशियल राउंड जो बॉम्बिंग का उसे हम स्टार्ट करते हैं। वैसे बॉम्ब फेंकने स्टार्ट कर देते हैं और एक्सप्लोजन शुरू हो जाती है। तभी हमें वो लोग दिखाई देते हैं, वो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं पर पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा होता है। सोल्जर बोल रहा होता है क्या ये लोग पागल हो गए हैं, जल्दी करो ड्रोन्स आ रहे हैं। बाकी बोल रहे होते हैं कि कैप्टन जो पासवर्ड है वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पासवर्ड मतलब नहीं चल रहा होता, दरवाजे नहीं खोल रहे होते। तभी सोल्जर अपने हाथ को मारता है, मतलब कैप्टन वॉल पे, और दरवाजा खुल जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरी फिस्ट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब बिल्डिंग टूटने वाली होती है, वो जल्दी से भागने लग पड़ते हैं। एक सोल्जर बोल रहा होता है कैप्टन हमने पासवर्ड को नी क्रैक किया डोर को ओपन करने के लिए पहले। तभी एक दरवाजा आके बंद होता है, फिर वो ऐसे कंटिन्यूसली खुलने लग पड़ते हैं। सोल्जर बोलते हैं तो काफी स्मूथ चला हुआ है, जल्दी जल्दी। ऐसा लग रहा है कि लक भी हमारी साइड पे है, भागो। चैन बोल रही होती है कि ये पक्का ही प्रोफेसर ये नान का काम है, वो पक्का ही जिंदा होंगे। ऐसे जो ड्रोन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली शूट कर रहे होते हैं अकेडमी के ऊपर, उन्हें खत्म कर रहे होते हैं। हमें बाहर ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं और एक बच्चा अपने मदर और फादर को ढूंढ रहा होता है। वो बेचारी छुपी होती है एक तरीके से पत्थरों के बीच में, वो ऐसे रो रही होती है। तभी जो ज़ॉम्बी होता है उसके हाथ से खून गिरता है और उस लड़की के हैंड पे गिरता है। उसकी बॉडी में एक तरीके से चेंजेस आने लग पड़ते हैं, वो म्यूटेट होने लग पड़ती है। उसकी बॉडी से कांटे निकल रहे होते हैं और जो कांटे होते हैं वो पूरे ऐसे ही आसमान में फैल रहे होते हैं। वो फिर ऐसे ही बाहर निकल आती है और चली होती है। ड्रोन्स ऐसे हवा में होते हैं। ड्रोन्स बोल रहे होते हैं कि हमने टारगेट को ढूंढ लिया है। वो लड़की की आईज भी ग्रीन हो गई होती है, वो ऊपर की तरफ देख रही होती है। वो अपने बॉडी से कांटों को रिलीज करती है और उन सभी ड्रोन्स को खत्म कर देती है। वो फिर ऐसे अपने कांटों को यूज करके चली जाती है वहां से। हमें अंडरग्राउंड कोर लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है। ब्रेन बोल रहा होता है कि इन चीजों को तुम मेरे ऊपर से हटा सकते हो, मेरे को सर दर्द दे रहे हैं चीज। इनान बोल रहा होता है कि सर दर्द नॉर्मल होती है, लंबी सांस लो। तुमने पहले बोला हुआ था कि जो ड्रोन्स बाहर हैं वो 4 स्टार कंपनी के हैं, तो जो अंडरग्राउंड बिल्डिंग है वो भी उन्होंने बनाई है। ब्रेन बोल रहा होता है कि नहीं, मैंने हैक किया था ड्रोन के मैप डाटाबेस को, तो उनमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी लेबोरेटरी के बारे में। ये नान सोच रहा होता है कि 4 स्टार कंपनी जिसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है एच कंट्री पे, उन्हें भी नहीं पता इसके बारे में। और ऊपर से इतनी ज्यादा खतरनाक ब्रेन साइंस रिसर्च फैसिलिटीज है यहाँ पे। जिसने भी इस प्लेस को बिल्ड की है वो आम इंसान नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जो मिस्ट्री है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी की, वो तो काफी ज्यादा गहरी है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। वो एक चीज को क्रिएट कर लेता है और देख रहा होता है उसकी तरफ। वो बोल रहा था मैंने कर दिखाया। ये कॉम्बिनेशन है एंटीबॉडी और टी वायरस का। ये टी वायरस की न्यूरोटॉक्सिसिटी को रिमूव करता है, मतलब ब्रेन पे इफेक्ट नहीं होगा इसका, और ये इवोल्यूशन की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है। मैंने इसका नाम जी वायरस रखा है। जी वायरस ह्यूमन जेनेटिक लॉक को अनलॉक कर सकता है। इससे हमारी जो पावरफुल एबिलिटीज हैं वो जल्दी से जल्दी
इवॉल्व होंगी और ये एक तरीके से क्वान को रिस्ट्रक्ट करने में भी हेल्पफुल होगा। ब्रेन बोल रहा होता है पर अगर जेनेटिक लॉक ओपन हो गया तो बॉडी एक तरीके से पावर को सह नहीं पाएगी और टूट भी सकती है, डिस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल हो सकती है। येनान बोल रहा होता है कि अगर हम एक स्पेशल डिस्ट्रक्शन बॉडी को ढूंढ पाए तो जिसमें म्यूटेशन पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई और जिंदा रहते हुए, तो ये जी वायरस को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। ब्रेन बोल रहा होता है कि मैंने एक ज़ॉम्बी को फाइंड कर लिया नियर बाय, तुम भी इंटरेस्टेड हो गए उसमें। फिर हमें ऐसे ही सिटी एच का सीन दिखाया जाता है, ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है, मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उस पर बोल रहे होते हैं ड्रोन्स की बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। ये फेक सी न्यूज़ फैला रहे होते हैं एक तरीके से कि लाइक सिटी एफ में जाके ऐसी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो 4 स्टार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक इंसान बोल रहा होता है वही एच कंट्री का कि जो सिटीजन है एच कंट्री के, मैं 4 स्टार ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमने 248 मतलब 2487 रेस्क्यू ड्रोन्स लगाए हुए थे। 12 घंटे की सर्चिंग के बाद भी हम किसी को भी ढूंढ नहीं पाए, कोई भी सर्वाइवर बचा ही नहीं है। वो ऐसे रोते हुए झूठे आंसू फैला के बोल रहा होता है सभी के सामने। वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो। एक रिपोर्टर बोल रही होती है कि 4 स्टार कंपनी ने क्यों ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा, एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर तो दिया था कि कोई भी सर्वाइवर नहीं बचे हुए हैं एफ सिटी में, तुम ऐसे पब्लिक रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे हो। जो पीपल है कंट्री एच के वो ऑलरेडी जीने के प्रेशर में पड़े हुए हैं, तुम ऐसे ही रिसोर्सेज का मिसयूज कैसे कर रहे हो, प्लीज एक्सप्लेन करो मिस्टर रिप्रेजेंटेटिव। बाकी सभी लोग ऐसे ही हल्ला डाल रहे होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्यों रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर एफ सिटी के। तभी जो एच कंट्री मतलब 4 स्टार ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ एक छोटी सी होप को पकड़ के बैठा था कि कोई ना कोई सर्वाइवर तो होंगे वहां पे, पर अब मेरे को पता लग गया है कि वहां पे कोई नहीं है, तो सर्च को हम रोक देंगे। जो रिकंस्ट्रक्शन है एफ सिटी की वो जल्दी स्टार्ट होगी। 4 स्टार ग्रुप एक पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देगा एच कंट्री के लोगों को। ऐसे बाकी लोग बहक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि 4 स्टार ग्रुप तो कितना ज्यादा काइंड है, हम पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं तुम्हें, रिबिल्ड करो एफ सिटी को, तुमने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं किए हैं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी एक इंसान स्टेज पे आ जाता है और बोलता है कि मैं ऐसे नहीं रिसर्च को मतलब जो सर्च है उससे नहीं गिव अप करने दूंगा, जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो अभी भी एफ सिटी में है, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हो। तभी एक इंसान उसे पकड़ लेता है गार्ड और बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, हमने अपना बेस्ट किया है, रिमेनिंग जो रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें बचाना पड़ेगा एफ सिटी की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, सर प्लीज शांत हो जाओ। इंसान नहीं मान रहा होता और बोलता है मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता रिकंस्ट्रक्शन से, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए। बाकी लोग बोल रहे होते कि चीजें मुश्किल बनाना छोड़ दो 4 स्टार ग्रुप के लिए, काफी ज्यादा है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमने सुना नहीं कि उन्होंने ऑलरेडी चीजें कर दिखाई हैं पर है ही नहीं। मतलब एक तरीके से लोगों के बीच में अनबन बन जाती है। 4 स्टार ग्रुप की जो बिल्डिंग होती है उसके सामने लोग इकट्ठा होते हैं, वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि सर्च को गिव अप मत करो, हमारे फैमिली मेंबर्स को वापस करो। तभी जो दूसरे लोग होते हैं एक तरीके से जो कि एच स्टार के मतलब जो 4 स्टार ग्रुप होता है उसके साथ में होते हैं, वो पहले वाले लोगों को भगाने लग पड़ते हैं वहां से। वो बोल रहे होते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, कोई सर्वाइवर बचे नहीं एफ सिटी में, यहाँ से दफा हो जाओ, गवर्नमेंट कितना की छिली तुम्हारी बकवास। हम वो ओल्ड वुमेन द्वारा दिखाई देती है जो कि अपनी बेटी की खोज में होती है, लाइक उसे मैसेज आया होता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, रेस्क्यू टीम का वेट ऐसा वैसा। वो वुमेन अपने फोन को उठाती है और बोलती है कि मेरी बेटी, ये कैसे हो सकता है, मतलब लाइक लास्ट होप भी खो जाती है वो अपनी बेटी की। फिर हम बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वो जो 4 स्टार ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है, उसको साथ ही बोल रहा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव स्पीच के बाद जो फैमिलीज थी सर्वाइवर्स की वो गायब हो गई हैं, पब्लिक का सपोर्ट हमारी तरफ है। इंसान हंसता और बोलता है कि ड्रोन ऑपरेशन कैसा चला हुआ है। उसका साथी बोल रहा होता है कि जो क्यूंजियान यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, सिर्फ आसपास की यूनिवर्सिटीज का एरिया है जो अब हम साफ कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा होता है कि कंटिन्यू करो, एक सिंगल इंसान को जिंदा मत छोड़ना, जो डाटा स्टोरेज है एरिया उसे भी डिस्ट्रॉय कर देना तुम उस मतलब लेबोरेटरी में। इंसान बोल रहा होता है ठीक है। येनान बोल रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो तुमने लिविंग म्यूटेंट को सेंस किया। ब्रेन बोल रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा लग रहा है वो एक छोटी सी लड़की है, सेम एज है उसकी तुम्हारी बहन की तरह। येनान बोल रहा होता है क्वान क्या सच में हमारे पास चांस है। ब्रेन बोल रहा होता है जब तुम्हारी सिस्टर जाग जाएगी तो उनकी दोस्ती अच्छी होगी एक दूसरे के साथ। येनान बोल रहा होता है कि म्यूटेटेड इन्फेक्शन मतलब कहाँ है वो इंसान जिसकी तुम बात कर रही हो। ब्रेन बोल रहा होता है तुम करना क्या चाहते हो। येनान बोल रहा होता है कि मैं उस लिविंग म्यूटेंट को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं जी वायरस को सही तरीके से बना पाऊँ।
ब्रेन बोल रहा होता है कि जो ड्रोन अब तक गए नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम ऐसे हरकतें मत करो। यूनान बोल रहा होता है कि लिविंग म्यूटेंट्स काफी ज्यादा रेयर है, अगर वो मारा जाएगा तो किसे पता नेक्स्ट कब आएगा। ब्रेन चुप होता है। यूनान बोल रहा होता है मुझे पता तुम चिंता कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं जिंदा वापस आऊंगा और तुम्हारी बॉडी को बनाने में हेल्प करूंगा। ब्रेन बोल रहा होता है कि वो पब्लिक रेंटल हाउसिंग की बेसमेंट में है इस टाइम पे, पर यूनान मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूँ जैसा कि तुम्हारा शरीर है तुम मरोगे बाहर जाके। यूनान बोल रहा होता है मैंने बोला नहीं मैं इस तरीके से जाऊंगा, मेरे पास टी वायरस की एंटीबॉडीज है मेरी बॉडी में, और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्व हो चुकी है एक तरीके से, मैं आम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इंजेक्शन में भरता है वायरस को। ब्रेन बोल रहा होता है कि तुम पागल हो गए हो, जो प्रोसेस है वायरस इन्फेक्शन की वो काफी ज्यादा पेनफुल होती है, अगर तुम मारे गए तो तुम फट जाओगे, मर जाओगे। यूनान बोल रहा होता है कि मेरे को जुआ ही लगाना पड़ना, मतलब एक तरीके से गैम्बल ही कर सकता हूँ मैं कहीं और जाके इंजेक्शन भरता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। यहाँ पे वो दूसरे कमरे में चला जाता है और बोल रहा होता है चलो देखते हैं मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं। वो इंजेक्शन को अपनी गर्दन पे मारता है और अपने आप को इन्फेक्ट कर रहा होता है। जो वायरस होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसकी बॉडी में फैल रहा होता है। सोच रहा होता है ये डोज काफी नहीं, मेरे को सारा डालना पड़ना। वो जितना भी होता है इंजेक्शन में उसे भर देता है और अपनी बॉडी में फैला देता है। उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। तभी चैन सोच रही होती है कि ये कैसी आवाज थी। जो सोल्जर होता है लीडर वो बोल रहा होता है कि आगे की तरफ से आ रहा है, अभी मत चलो शायद खतरा हो सकता है। चैन बोल रही होती है कि प्रोफेसर ये भी हो सकता है, तुम टेंशन मत लो। बाकी सोल्जर्स एक तरीके से कैप्टन को आवाज लगा रहे होते हैं। उनका कैप्टन बोल देता है कि मुझे फॉलो करो। वैसे आगे आगे जा रहे होते तभी वो सोल्जर लड़की होती है वहाँ पे, वो बोल रही होती है कि कैप्टन तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। चैन बोल रही होती है कि प्रोफेसर ये नान कहाँ पे है, क्या वो तुम्हारे साथ है। लड़की सोच रही होती है कि ये नान वो पक्का ही उसी इंसान के बारे में बात कर रही है। वो लड़की बोल देती है कि मुझे फॉलो करो। वैसे चले होते हैं तभी एक दरवाजे पे काफी ज्यादा मतलब अटैक्स हो रहे होते हैं। दरवाजा बिल्कुल ही उसकी शेप ही बिगड़ जाती है। ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि वार्निंग हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट हो रहा है लैब पे। तब ब्रेन उनको बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि न्यू गेस्ट डाउट कर रहे हैं ये नान की ताकत को, मैं भी क्यूरियस हूँ कि उसका करंट लेवल क्या है। तब वो सोल्जर लड़की बोलती है कि ब्रेन चल क्या रहा है यहाँ पे। ब्रेन बोल रहा होता है कि उसने अपने आप को वायरस से इन्फेक्ट कर लिया। चैन बोल रही होती क्या तुम्हारा मतलब प्रोफेसर ये ने खुद को वायरस से इंजेक्ट कर लिया, टी वायरस से। ब्रेन बोल रहा होता है कि टी वायरस नहीं पर जी वायरस, ये नान ने टी वायरस से एक नया वायरस क्रिएट किया है। कैप्टन बोल रहा होता है चाहे किसी भी तरीके का वायरस वो क्यों ना हो, अगर नॉर्मल इंसान को इन्फेक्ट किया जाएगा तो वो ज़ोंबी में बदल जाएगा, हमें उसे शूट करना पड़ेगा। चैन बोल रही होती है कि वेट करो। तभी दरवाजा टूटने लगा होता है। कैप्टन बोल रहा होता है कि सभी ध्यान से ज़ोंबीज आ रहे हैं। ये नान अपने हाथों से उस दरवाजे को खोल देता है और बाहर आ जाता है। वो ऐसे चला होता है। सोल्जर बोल रहा होता है कि ये म्यूटेटेड ज़ोंबी है, शूट करो। वैसे अपनी गन्स को शूट कर देते हैं। तभी ये नान जल्दी से मूव करता है और उनकी गन को उनके हाथों से छुड़ा देता है। वो एक ही झटके में सभी सोल्जर्स को हरा देता है उस टाइम पे। कैप्टन बोल रहा होता है कैसे पॉसिबल है। ब्रेन देख रहा होता है ये नान की तरफ, वो बोल रहा होता है कि ये इंडिकेट करता है कि इसकी जो फिजिकल क्वालिटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये नान बोल रहा होता है कि ये रिजल्ट तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा है, मेरी फिजिकल एबिलिटीज तो एनहांस होती जा रही हैं। ब्रेन बोल रहा होता है कोई स्पेशल एबिलिटीज मिली तुम्हें, तुमने अवेकन की, मुझे अपनी स्पेशल एबिलिटीज दिखाओ। ये नान बोल रहा होता है कि एंटीबॉडीज की वजह से जो जी वायरस है मेरी बॉडी में उसका काफी ज्यादा कम बाइंडिंग है मेरे सेल्स के साथ। करंटली सिर्फ 30% ही मेरे सेल्स मॉडिफाई हुए हैं। कुछ टाइम के बाद जब जी वायरस बढ़ेगा मेरे सेल्स के साथ, मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तब मैं पूरे तरीके से अवेकन होऊंगा। ब्रेन हैरान होता है उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के और सोच के कि एक्चुअल में क्या बदलाव आने वाला ये नान के अंदर। चैन बोल रही होती है कि प्रोफेसर ये नान तुम एक तरीके से टी वायरस के अच्छे वर्जन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये नान बोल रहा होता है हाँ मैंने इसे जी वायरस नाम रखा है इसका। चैन बोल रही होती है कि तुम चाहते हो कि हम भी इसे इंजेक्ट करें है ना। ये नान बोल रहा होता है कि हम ऐसे वेट नहीं कर सकते हैं बैठ के मरने का, मैं यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, मतलब आया था एक तरीके से, पर उन्होंने मुझे शूट कर दिया। अगर मैं तुम्हारा टीचर होता तो पहली चीज मैं तुम्हें यही सिखाता कि ये रेजिस्ट कैसे करना है, मुझे फॉलो मत करो, मतलब जो मेरा पहले वाला रास्ता था उसे फॉलो मत करना, ऐसे ही चुपचाप रहने वाली भेड़ मत बनना। अगर कोई रजिस्टर हारता भी है तो वो अपनी इज्जत रख के मरता है। तभी चैन रोने लपटते हुए बोलते कि एकेडमियन ये मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जी वायरस को बनाने के लिए। जब मैंने ड्रोन्स देखे थे मैं समझ गई थी कि कंट्री एच ने हमें पूरे तरीके से छोड़ दिया है। इस टाइम मैं भी अभी भी तुम्हारे साइड रहना चाहती हूँ। वैसे अपने आंसू पहुंच लेती हो, बोलती कि टेंशन मत लो, मैं जी वायरस का ध्यान रखूंगी जब तुम यहाँ से चले जाओगे और इस नॉलेज को फैलाऊंगी वायरस के बारे में बाकियों को। हिनान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम ब्रेव हो, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे ज्यादा ही हो। वो सोल्जर्स को पूछ रहा होता है कि तुम बताओ मुझे क्या अभी कोई है यहाँ पे जो समझ नहीं रहा करंट सिचुएशन क्या चली हुई
है। कैप्टन चुप होता है तब ब्रेन हंसते हुए बोल रहा होता है कि बेवकूफ मत बनो वरना तुम यहाँ पे मरोगे ही। यूनान मुड़ के बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो है सर्वाइव करना। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा एक तरीके से मुझे जी वायरस को इम्प्रूव करने के लिए और इंजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि नॉर्मल लोग भी लगा सकें। जो एनहेंसमेंट इफेक्ट है इंजेक्शन के बाद, मुझे लगता है तुम्हें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है ना। वैसे मैं जी वायरस के ऊपर रिलाई करना चाहता हूँ ताकि सारे सर्वाइवर्स स्ट्रॉन्ग बने। कैप्टन देख रहा होता है दरवाजे की तरफ, क्योंकि दरवाजे पे एक तरीके से उसका हाथ ही ऊपर मतलब आ गया होता है, वो लोहे का दरवाजा होता है। और यूनान बोल रहा होता है हम साथ में कंट्री एज को रेजिस्ट करते हैं। जैसे कि सिचुएशन में ये एडवाइस करता हूँ तुम्हें कि अपनी उन इच्छाओं को भूल जाओ कि कंट्री एज तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आएगी। ब्रेन भी बोल रहा होता है कि तुम पक्का मरोगे, पक्का मरोगे, मैं बोल रहा हूँ इंजेक्शन ले लेना अगर तुम्हें मिलेगा तो। कैप्टन बोल रहा होता है कि ये नान सर्वाइवल रेट क्या है जी वायरस इन्फेक्शन का जो तुमने मेंशन किया है। ये नान बोल रहा होता है 80%। कैप्टन बोल रहा होता है काफी है 80% चांस, इतना तो चलता है। बाकी बोल रहे होते हैं कैप्टन ज्वाइन करेगा तो हम भी ज्वाइन करेंगे। वो सभी ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं एक तरीके से। इसको लेबोरेटरी का सीन दिखाई देता है। ये नान बोल रहा होता है कि जार ब्रेन जो कि जार के अंदर है, मुझे लोकेशन बताओ कि म्यूटेंट है कहाँ पे। ब्रेन ऐसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बोल रहा होता है कि वो अभी भी अपार्टमेंट नंबर 13 की बेसमेंट में है, वो अभी भी बाहर नहीं गया है। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि मिस्टर ये मैं जानती हूँ उस बिल्डिंग के बारे में और उसकी लोकेशन को, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ब्रेन बोल रहा होता है कि नहीं, अगर एक और इंसान को साथ में लेके जाएंगे तो एक और सरदर्दी सर के ऊपर पड़ जाएगी, मतलब एक तरीके से बर्डन ही हो तुम। वो लड़की बोल रही होती है नहीं, जो रोड्स हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, एक तरीके से ऐसे ही मिले जुले हैं, तो गुम होना काफी ज्यादा आसान है। मैं तुम्हें एक सबसे ज्यादा छोटा रास्ता दिखाऊंगी। वो ये नान को बोल रही होती है कि प्लीज विश्वास करो मेरा, अगर मैं खतरे में पड़ गई तो तुम इस म्यूटेंट के ऊपर ध्यान देना है, मुझे मरने देना था। ब्रेन बोल रहा होता है कि तुम ऐसे ही जबरदस्ती कर रहे हो एक तरीके से। ये नान मान जाता है और बोलते है कि ठीक है ये लो अपनी गन, जल्दी चलो मेरे साथ, पीछे मत रहना। वो लड़की बोल रही होती ठीक है। वो एक एयर वेंट में पहुंचते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि जितने भी एग्जिट थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पर अच्छी बात है कि वेंटिलेशन वाला जो एरिया है ये अभी भी ठीक है, चलो इसके थ्रू बाहर निकलते हैं, मैं आगे आगे चलता हूँ। वैसे इस वेंट को खोलता है और अंदर से चलने लग पड़ता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे को पास पास से फॉलो करना है। वो लड़की बोलती है ठीक है। वो दोनों चले होते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि ध्यान से पास रहो। लड़की बोल रही होती है कि मिस्टर ये अब जो एफ सिटी है वो पूरी तरीके से छोड़ दी गई है, मतलब अबेंडन कर दी गई है, तो अब हम क्या करें। जो जी वायरस तुमने डेवलप किया वो पावरफुल तो है, पर फिर भी चीजें मुश्किल हो जाएंगी थर्मल वेपन्स के अगेंस्ट में, मतलब अगर मिसाइल वगैरह ही छोड़ दी तो। इनान बोल रहा होता है कि जो करंट जी वायरस है वो अभी इनिशियल वर्जन है, आगे इसको मैं अपग्रेड करूंगा तो हमारे पास और भी ज्यादा डिफरेंट एबिलिटीज आ सकती हैं, हम और भी ज्यादा इवॉल्व हो सकते हैं। लड़की बोल रही होती है तुम्हारा मतलब जो अपग्रेडेड जी वायरस का वर्जन होगा उसमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशनरी इफेक्ट होंगे। इनान बोल रहा होता है हाँ इससे भी ज्यादा हो सकता है। जिस लाइव म्यूटेंट को हम पकड़ने जा रहे हैं उसके पास कुछ एबिलिटीज हैं स्पेशल सी। तभी उसके मुंह पे खून लग जाता है, वो मिटा रही होती है और बोलती है कि अगर हम इन्फेक्टेड हो चुके तो हमारे पास खुद की एबिलिटीज होंगी। ये नान बोल रहा होता है कि एग्जैक्टली अगर अपग्रेडेड वर्जन बन गया जी वायरस का तो एक तरीके से एबिलिटीज एनहेंस भी हो सकती हैं, सेकंड और थर्ड एबिलिटी भी मिल सकती है, मतलब जरूरी नहीं एक ही मिलेगी। वैसे चले होते हैं आगे आगे, कुछ स्मोक टाइप आ रही होती है वहाँ पे। लड़की खांस रही होती है और बोलती है कि मिस्टर ये क्या हम एग्जिट तक पहुंच गए हैं। वो ऐसे आंख खोल के आगे देखती है ये नान की तरफ। ये नान बोलता है कि ये स्नेक है, ध्यान से चिंता मत करो, वैसे ये एक म्यूटेंट प्लांट है जो कि एग्जिट को ब्लॉक कर रहा है। लड़की ने गलत समझ लिया होता है उसे, वो एज अ स्नेक समझ रही होती है इस प्लांट को। वैसे प्लांट की तरफ ध्यान से देख के बोल रहा होता है कि जो वेन्स हैं और जो लीफ हैं ऐसा लग रहा है किसी तरीके के जो मक्खी वगैरह पकड़ने वाले होते हैं प्लांट्स उस तरीके की शेप के हैं। वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने थोड़ी बहुत चोट पहुंचाऊं तो ये बंद हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, और जैसे ही पीछे हटने की कोशिश करेंगे हम इनकी वेन को पकड़ के बाहर निकल सकते हैं। वो बोलता है कि मेरी लात को पकड़ना, चलो बाहर निकलते हैं। वो लड़की बोलती ठीक है। ये नान जैसे ही वाइन को मारता है जोर से तो जो वाइन होती है वो पीछे हटने लग पड़ती है। ये नान एक वाइन को पकड़ लेते और बोलते कि मुझे टाइट करके पकड़ो। वैसे जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे होते हैं और एकदम से जो प्लांट होता है वो उन दोनों को बाहर फेंक देता है। वो दोनों ऐसे हवा में होते हैं, ब्रेन नीचे गिर रहा होता है और ये नान के नाम को चिल्ला रहा होता है एक तरीके से बचाने के लिए। तभी ये नान अपने डैगर को बाहर निकालता है और काफी ज्यादा फास्ट तरीके से जितने भी वेन्स होती हैं उन्हें कट कर रहा होता है ऊपर की। वो और जो लड़की होती है वो नीचे आ जाती है और जो ब्रेन होता है वो
उसके हाथ में पहुंच जाता है। वो ऐसे ऊपर देख रहे होते हैं, ऊपर काफी ज्यादा ड्रोन्स होते हैं और काफी एक्सप्लोजन्स हुई होती हैं। वो लड़की बोल रही होती है कि ये तो पूरा नर्क है, नर्क भी इसी तरीके का होता है ना। फिर हमें एच कांग्रेस हॉल का सीन दिखाया था, वहाँ पे वो जो मेंबर्स होते हैं वो बैठे होते हैं। एक बोल रहा होता है काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की है ह्यूमैनिटी की सेफ्टी के लिए, 3 दिन में एफ सिटी के ऊपर और ज्यादा बॉम्ब फेंके जाएंगे ताकि जो टी वायरस है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। लोग ऐसे तालियां बजा रहे होते हैं। वो बोलता है कि हम फाइनली अब शांति से रह सकते हैं। वो दूसरा पर्सन भी क्लैप कर रहा होता है। वो पहले वाले की तरफ देख के सोच रहा होता है कि अपनी पोजीशंस रखने के लिए कितने ज्यादा आसानी से बात मान रहे हैं। वो सारा सीन जो 4 ग्रुप था, मतलब उन्हीं का ये चक्कर सारा, जो वो प्राइवेट कंपनी थी एक, जो ड्रोन्स होते हैं वो शूट कर रहे होते हैं और एफ सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इनान बोल रहा होता है कि जल्द ही जो पूरी एंटायर एफ सिटी है वो इसी तरीके की दिखने वाली है। जो लाइव म्यूटेंट का सैंपल है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में, चलो चलते हैं। वो लड़की आगे आगे चली होती है और बोल रही होती है कि मिस्टर ये तुम्हें क्या लगता है हम इन 3 दिन बच पाएंगे? इनान बोल रहा होता है ऑफ कोर्स, हमें अभी भी एफ सिटी के बाहर जिंदा बच के निकलना है। हमें क्योंकि रिवर का सीन दिखाया जाता है रात का, वहाँ पे वो कैंप होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा जो इंसान होते हैं मरे पड़े होते हैं और उनके अंदर से कुछ रेड कलर की चीज बाहर निकल रही होती है। वेल एक सीन हमें पहले दिखाया था जहाँ पे 2 इंसान थे, 2 लोग थे जो कि बोल रहे थे कि पानी से कुछ नहीं होता है। उनमें से भी कोई मर गया होता है, मतलब दोनों मर ही गए होते हैं। वहाँ पे जो ज़ॉम्बीज होते हैं उनसे रेड कलर की कुछ वेन्स टाइप बाहर निकल रही होती हैं और वो बाहर की तरफ फैल रही होती हैं। वो एक तरीके से जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो म्यूटेट हो गए होते हैं। हमें डाउनस्ट्रीम वाटर गेट का सीन दिखाया था, मतलब नॉर्मल सी बात है, डैम का सीन दिखाया था। वो सभी ज़ॉम्बीज होते हैं वो वहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी जो वेन्स होती हैं वो निकल रही होती हैं ऊपर की तरफ। ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि लाइव कंटेमिनेशन सोर्स को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, क्लियरेंस की जाती है, पर कुछ नहीं हो पा रहा होता। मशीन एक तरीके से ओवरलोड हो जाती है और जो वेन्स होती हैं वो पूरी तरीके से मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं और जाम को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया था, वहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए होते हैं। एक बोल रहा होता है कि जो 4 स्टार कॉर्पोरेशन है वो फाइनली एफ सिटी के ऊपर बॉम्ब गिराने वाली है। बड़ी बुरी किस्मत थी एक तरीके से, क्योंकि एफ सिटी हमारी डी सिटी के बिल्कुल ही पास में थी। मुझे तो नींद भी नहीं आती थी अच्छे से। दूसरा बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि एक एक्सपर्ट था जिसका नाम येनान था, उसने बोला था कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पर बात वही यानी कि वो जो वायरस है वो एफ सिटी से बाहर नहीं निकल पाया, वो वहीं पे रह गया। दूसरा बोल रहा होता है कि किस तरीके का एक्सपर्ट था वो सिर्फ एक फ्रॉड था, झूठी बातें फैला रहा था कि वायरस फैल सकता है पूरी दुनिया में। ऐसे एक तरीके से पार्टी कर रहे होते हैं वो, तभी एकदम से लाइट चली जाती है। इंसान बोल रहा होता है कि किस बेवकूफ ने लाइट को बंद कर दिया, क्या कोई प्रॉब्लम हुई होगी? मैंने तो काफी ज्यादा रेंट पे किया इस प्लेस के लिए, कितनी ज्यादा अनोइंग चीज है ये, मेरे को जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वो ऐसे यहाँ वहाँ देख रहा होता है, फिर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बीज आ गए होते हैं। वो डर के भाग रहा होता है और बोलता है कि ज़ॉम्बीज आ गए हैं, पर जो ज़ॉम्बी होता है वो उसे बाइट कर लेता है। बाकी लोग भी भाग रहे होते हैं ज़ॉम्बी से बचने के लिए, पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और एक तरीके से एफ सिटी का वायरस डी सिटी में फैल जाता है। हमें एफ सिटी की यूनिवर्सिटी टाउन का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ चले होते हैं। वो लड़की ऐसे आगे की तरफ देख रही होती है। वो बोलती है कि मिस्टर ये इस तरफ से आओ, तभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। तभी ये नान जल्दी से जाता है और अपने डैगर से उसे काट देता है। वो बोलता है कि ध्यान देना, शूट तभी करना जब काफी ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि वह अगर शूट कर देगी तो बाकी आसपास के ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ आ जाएंगे। वो चले होते हैं। लड़की बोल रही होती है अगर हम इस स्ट्रीट को क्रॉस कर लेंगे तो हम पब्लिक रेंटल हाउसिंग के पास पहुंच जाएंगे। जो बिल्डिंग हमें चाहिए वो वेस्ट में है। ये नान बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज है वहाँ पे, कुछ ना कुछ चीज वहाँ पे होगी। वो लड़की बोल रही होती है क्या तुम देख सकते हो वहाँ पे क्या चल रहा है? ये नान अपनी आइज की एबिलिटीज को यूज कर रहा होता है और बोलता है कि काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज है वहाँ पे, क्या कोई और रास्ता नहीं है जहाँ से हम जा सकते हैं? वो लड़की बोल रही होती है कि है तो, पर हमें यूनिवर्सिटी टाउन के आउटर पार्ट में जाना पड़ेगा, काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा वहां से जाने से। ये नान बोल रहा होता है कि नहीं, अभी जो ब्रेन है जार के अंदर वो अपनी एबिलिटीज को यूज कर रहा है ड्रोन के साथ इंटरफेयर करने के लिए। इसी तरीके से हम प्यार से गुजर रहे हैं, वरना हमारे ऊपर बॉम्ब कब के गिर गए होते। अगर जर्नी लंबी हो जाएगी तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए। लड़की बोल रही होती है तो चलो स्ट्रीट को लेते हैं। मैं ये होप करता हूँ कि अगर ज़ॉम्बीज होंगे तो हम फाइट करके निकल जाएंगे उससे, मेरी चिंता मत करना तुम। ये नान बोल रहा होता है कि सेफ्टी को हटा दो अपनी पिस्टल से, आगे काफी बड़ी लड़ाई होने वाली है। वो लड़की बोलती ठीक है। वो फिर ऐसे बिल्डिंग के अंदर चल जाते हैं। वहाँ पे कुछ बचे कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं। हमें वो लड़की भी दिखाई देती है जिसने ज़ॉम्बीज को खत्म किया होता है अपने थ्रोन्स को यूज करके, निडल टाइप को। वैसे एक वॉकी टॉकी को देख रही होती है, मतलब उससे आवाज आ रही होती है कि कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचे हुए हैं एफ सिटी में। 3 दिन के अंदर जो 4 स्टार कॉर्पोरेशन है वो पूरी की पूरी एफ सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। वो जो लड़की
लड़की होती है वो जैसे वो सुनती है वो उस वॉकी टॉकी को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो बोल रही होती है कि बुरी चीजों को खत्म करना है, वो ऐसे अपने थ्रोन्स को यूज करके बाहर निकल रही होती है और सेम ही चीज बार बार बोल रही होती है। वो एकदम से एक पावरफुल स्ट्रेंथ को नोटिस करती है और वहां पे रुक जाती है और बाहर की तरफ जा रही होती है। वहां पे काफी सारे zombies होते हैं। ये नान और उस लड़की को उन्होंने घेर रखा होता है। पहले एक तरीके से तुम्हें पता ही है कि ये नान को zombies खाएंगे नहीं, क्योंकि वो एज ए zombie समझते हैं ये नान को। ये zombies हैं इस लड़की की वजह से आ रहे हैं। जो zombies होते हैं वो अटैक करने लगे होते, तब ये नान बोलता है कि एक चांस ढूंढो निकलने के लिए, मेरे पास रहना। वो लड़की बोलती ठीक है। zombie अटैक करने के लिए आ रहा होता है उस लड़की की तरफ, तभी ये नान अपने डैगर से उसकी गर्दन को काट देता है। बाकी सारे भी आ रहे होते, तभी ये नान जल्दी जल्दी उन सभी को काट देता है और उस लड़की को बोलते हैं कि जल्दी चलो। वैसे भाग रहे होते हैं, उनके पीछे zombie पड़ा होता है। zombies अटैक करने लगे होते तब वो लड़की अपनी गन से उनके सर को शूट कर लेती है। उसके बाद सिर्फ 9 ही गोलियां बची होती हैं। ये नान बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है zombies स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। वैसे बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और वो जो zombies होते हैं वो वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। लड़की बोल रही होती है कि zombies वहाँ इकट्ठे हैं, शायद सर्वाइवर्स होंगे ऊपर। ये नान बोल रहा होता है कि चलो जाते हैं और देखते हैं। हमें 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर बैठे होते हैं। वो काफी सारे डरे होते हैं। ये नान और वो लड़की वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक सेफ प्लेस में ले जा सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी बात सुननी है। तभी जो zombie होता है वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो इंसान डर जाता है। zombie जो मतलब ये नान होता है वो अपने डैगर को zombie की गर्दन के आर पार कर देता है। काफी सारे zombies इकट्ठा हो रहे होते हैं और एकदम से अंदर आने लग पड़ते हैं। ये नान बोलते हैं कि सर्वाइवर्स को नेक्स्ट बिल्डिंग में लेके जाओ, zombies घुस रहे हैं। वो वैसे ही करते हैं। तभी ये नान सामने खड़ा होता है और वो अपनी गन से उन्हें शूट कर रहा होता है। लड़की बोलती है कि चलो चलते हैं मिस्टर। ये वो एक तरीके से अपने हाथों से पकड़ के उन सर्वाइवर्स को उतार रही होती है। zombies भी चढ़ रहे होते हैं बिल्डिंग को और वो आने लगे होते हैं अंदर। वो इंसान डर जाता है। तभी ये नान पीछे से उस zombie को खत्म कर देता है और बाकी zombies को भी नीचे गिरा देता है। वो भाग रहे होते हैं काफी ज्यादा जल्दी बचने के लिए। तभी जो लड़की होती है वो हैरानी से आगे की तरफ देखती है, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं होता। नीचे बिल्डिंग की एंडिंग होती है और नीचे हर जगह zombies होते हैं। जो ड्रोन होता है वो एक तरीके से पता लगा लेता है और उनकी तरफ शूट करने लगा होता है। तभी ये नान एक स्टोन लेता है और उस ड्रोन के आर पार कर देता है, उसे वहीं पे खत्म कर देता है। बोल रहा होता है ऐसा लगा ड्रोन ने हमारी लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। वो नीचे देखते हैं तो zombies जो होते हैं वो एक जगह पे जा रहे होते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि मेरे को एक चीज सही नहीं लग रही है। वो लड़की वहां पे आ जाती है और अपने जो लेजर टाइप या फिर पता नहीं लेजर ही मान लो, एक तरीके से लेजर यूज कर रही होती है उन सभी zombies को खत्म करने के लिए। ये नान सोच रहा होता है इतनी ज्यादा हाई लेवल की म्यूटेशन। वो ब्रेन से पूछता है कि ये लिविंग म्यूटेशन जिसकी तुमने बात की थी। ब्रेन एक तरीके से शांति पड़ा होता है, लाइक कुछ नहीं बोल रहा होता। ये नान बोल रहा होता है क्या ये रिजल्ट कि इसने कुछ ज्यादा साइकिक पावर यूज कर ली है तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो उस लड़की को बोलता है क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम समझ पा रहे हो तो अपने सर को हिलाओ। ये नान सोच रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके पास इंटेलिजेंस बची होगी। अगर हम बात नहीं कर सकते हैं तो हमें बस इसे हराना ही पड़ना है यहाँ पे। वो लड़की बोलती है कि तुमने किसी को मारा है। जो ब्लड की सेंट है तुम्हारी से आ रही वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता है तुमने किसी को मारा है। वो जो सर्वाइवर्स होते हैं वो डर रहे होते हैं। ये नान हैरान हो जाता है और बोलता है कि बच्ची ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है। लोग जीने के लिए दूसरों को मारते ही हैं। कोई भी इंसान ऐसे रह नहीं सकता है। वो लड़की बोलती है नहीं, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जो म्यूटेंट होती है वो बोल रही होती है कि तुमने किसी को मारा है, तुम एक बुरी लड़की हो। वो अपने जो लेजर होती है उसे उस लड़की की तरफ भेज रही होती है उसे खत्म करने के लिए। तभी ये नान उसे पकड़ लेता है। वेल एक तरीके से ने तुम थ्रेड्स ही मान लो। ये नान बोल रहा होता है कि बच्ची किसी को मारना कुछ गलत नहीं है। ये तुम कैसा पता लगा सकते हो कि इसने जिस इंसान को मारा था वो अच्छा था या बुरा था? वो लड़की ऐसे एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रही होती है कि बुरे इंसान को मारना है, बुरे इंसान को मारना है। बिग ब्रदर तुमने इसकी हेल्प की है, तुम भी एक बुरे इंसान हो। वो ऐसे अपनी थ्रेड्स को यूज कर रही होती है उनकी तरफ अटैक करने के लिए। वो बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं क्योंकि उसने बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी होती है। ये नान बोल रहा होता है कि नहीं अगर चीजें ऐसी चलती रहेंगी तो सब मर जाएंगे। मैं ये होप करता हूँ कि ये चीज थोड़ी चीजों को डिले कर दे। वैसे ऊपर की तरफ कूदता और बहुत जोर से उस लड़की को पंच मारता है। वो जो लड़की होती है वो पीछे जाके गिरती है। वो पहले वाली लड़की को बोल रहा होता है कि भागो, सर्वाइवर्स को अपने साथ लेके जाओ, वायलेंट केस को भी लेके जाओ और ब्रेन को भी लेके जाओ, जल्दी करो अब। तभी जो लड़की होती है वो अपनी थ्रेड को ये नान के आर पार कर देती है और ये नान को खींच लेती है अपनी तरफ। वो ऐसे ये नान के साथ लड़ रही होती है। ये नान अपने अंदर से उस थ्रेड को निकाल रहा होता है और बोलते बच्ची तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कंपेटिबल है वायरस के साथ। तभी हमें 4 स्टार कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है। जो इंसान होता है वो अपने लीडर को बता रहा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव ये फुटेज हमने जो CTF से पाई है ड्रोन से, वो उस लड़की की फोटो होती है। जो लीडर होता है वो बोलता है कि कुछ ही दिन में ऐसी चीज CTF में आ गई। वो इंसान बोल रहा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो CTD में एक विला था उससे हमारा कॉन्टेक्ट छूट गया है, क्या हम इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ करें? रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा होता है कि
हमारी सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें थर्मोबैरिक बॉम्ब्स खरीदने हैं कंट्री एम से। बाकी चीजों के ऊपर टाइम मत लगाओ, तुम समझ रहे हो? तुम अगर किसी इंसान के पास पावर होगी तो ही वो इस दुनिया का सेवियर बन सकता है, तो ही हम इस दुनिया में जी सकते हैं और रूल कर सकते हैं एक तरीके से इस दुनिया को, अगर हमारे पास ताकत होगी तो। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट आते हैं तो मैं कवर करता हूँ। तब तक के लिए आप इस सीरीज को जितना ज्यादा लाइक कर सकते हो उतना करो। काफी सा टाइम हो गया वैसे इसके एपिसोड्स रिलीज हुए, आएंगे तो मैं करूंगा, वरना मैं फिर से कोई नई सीरीज को शुरू करता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।